स्टैटिस्टिक चैप्टर एक ऐसे फ्रेंड की तरह है जिसको हम शुरू में पहली बार देखते हैं तो बिल्कुल समझ नहीं आता, बट जब समझ आ जाती है उसकी हरकतें कि वो कैसा है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, इवन इससे प्यार तक हो जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग लगता है वो पूरी क्लास में। तो बिल्कुल वैसे ही ये भी चैप्टर है। वेलकम टू एपिसोड नंबर 1। यहाँ से आज से हम स्टैटिस्टिक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और पूरा का पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक को समझेंगे। और मैं जानता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मीन निकालने में आती है कि यार ये मीन कैसे निकाले। बेसिकली ये जो तीन मेथड होते हैं ये समझ नहीं आता कि कब कौन सा मेथड लगाऊं, डायरेक्ट मेथड कब लगाऊं या फिर स्टेप डेविएशन कब लगाऊं। तो ये सारी की सारी चीजें आज आपको क्लियर हो जाएगी, बिकॉज ये पूरा लेक्चर, ये पूरा एपिसोड मैंने डेडिकेट कर रखा है मीन के ऊपर। एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। ये समझते हैं ये स्टैटिस्टिक्स मतलब होता क्या है। ये ना जैसे मैथ्स होता है ना, मैथ्स की अलग अलग ब्रांच होती है। जैसे कि हम एक में अलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं, एक में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हैं, अलग अलग ब्रांच होती है। तो वैसे ही एक ब्रांच है जो डेटा से डील कर रही होती है। व्हाट इज डेटा? डेटा का मतलब ये होता है, मान लो मैंने बोला कि आपके क्लास में किस बच्चे के कितने मार्क्स है, तो ये जो मार्क्स जो मैं अलग अलग लिखूंगा, अगर मैं इसको एक जगह पे लिख दूं तो उसको मैं कहूंगा डेटा। या फिर मैं उसको बॉक्स बना के लिख दूं, किसी भी तरीके से अगर मैं उसको लिख दूं, दैट इज डेटा। और ये जो डेटा है इसको जो हम कलेक्ट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? या तो हम बार ग्राफ बना सकते हैं या फिर हम बॉक्सेस बना करके दिखा सकते हैं। तो डेटा को प्रेजेंट करना, कलेक्ट करके उसके दिखाना, वो प्रेजेंटेशन, दैट प्रेजेंटेशन, उसको जिसमें स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। वो ब्रांच है मैथ्स की, स्टैटिस्टिक्स। अब देखो होता ये है ना कि बहुत सारे डेटा हमारे सामने होते हैं, हद से ज्यादा डेटा हमारे सामने होते हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे का मैंने पूछा ये बताओ 100 में से कितने मार्क्स आए हैं मैथ्स में। तो कोई बोलेगा 20 है, कोई बोलेगा 40 है, कोई बोलेगा 80 है, कोई बोलेगा मेरे तो 95 आए हैं। अलग अलग मार्क्स सब बताएंगे, लेकिन सबका अलग अलग मार्क्स में क्यों देखूं? क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं एक इकलौता डेटा देख लूं जिससे मुझे ये पता चल जाए कि ये जो क्लास है, जो इस क्लास के जो बच्चे हैं वो समझदार है या बेवकूफ है, ये पता चल जाए। इसको हम बोलते हैं एवरेज। आपने सुना होगा कि अगर जब भी कोई बड़ा डेटा निकाला जाता है तो हम ऑन एन एवरेज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं, देखना। एंट्रेंस क्रैक करने जाते हैं हम, जेई की तैयारी करने जाते हैं, नीट की तैयारी करने जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वहां पे सिलेक्शन रेशियो 1% है। बट हुआ ये ना कि हमारे आसपास सबका जेई में सिलेक्शन हो रखा है, तो हम ये सोच रहे कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। बट ये तो एनेक्डोटल है। एनेक्डोटल मतलब क्या होता है कि 1% जो है ना, जो सिलेक्ट हुए हैं 1%। मान लो कि 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और 10 लाख में से 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 1% का सिलेक्शन हुआ, तो वो 10,000 में से ज्यादातर लोग आपके आसपास में ही है। तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं भी अगर एंट्रेंस की तैयारी करूंगा तो मेरा भी एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा। हो सकता है हो जाए, अगर पढ़ाई करोगे अभी से सीरियसली तो हो जाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्रैक हो सकता है। 99% चांस ये होता है कि क्रैक नहीं होगा, 1% चांस होता है कि क्रैक हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम। तो वो डेटा वाइज देखा गया ओवरऑल। तो वहीं से हमने ये आइडिया निकाला कि यार ये जो 1% डेटा है ना, ये 1% प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस की, कि अगर मैं 100 बार, मतलब अगर मैं 100 अटेम्प्ट दूंगा एग्जाम्पल के लिए, तो मेरा एक बार सिलेक्शन होगा। 1% चांस है इसमें सिलेक्शन होने के। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो एक डेटा अगर मैं उसको देख लूं, वो एक डेटा कौन सा हो सकता है? वो डेटा जो एक हो सकता है उसको हम सेंट्रल डेटा कहते हैं। और वो जो सेंट्रल डेटा वो 3 तरह का होता है। एक होता है मीन, एक होता है मोड, एक होता है मीडियन। 3 तरह के डेटा होते हैं। तो अगर मान लो किसी ने बोला कि ये डेटा है, इसका मीन बताना, तो वो मीन ही अकेला काफी है उस पूरे डेटा का आइडिया देने के लिए कि आइडिया कैसा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एवरेज मार्क्स, जैसे आपकी 10th में परसेंटेज बन के आएगी, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 95% आए, ठीक है। लेकिन किसी सब में 95 नंबर थोड़ा ना आएंगे, 95 से ऊपर आए, किसी में मान लो 92 आए, किसी में 98 आ गए, तो ओवरऑल करने पे 95 आए, तो ओवरऑल डेटा देखा जाता है। तो जो वो ओवरऑल डेटा है, जो एक अकेला डेटा जो हम देखते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रल डेटा। एंड वो मीन हो सकता है, या फिर वो मोड हो सकता है, या फिर वो मीडियन हो सकता है। तो इसी चैप्टर में हम ये तीनों निकालना सीखेंगे। मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। और सबसे मुश्किल बच्चों को मीन लगता है, तो मीन को आज हम एकदम डिटेल में अच्छे से देखने वाले हैं। तो एक एक करके देखते हैं यार मीन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन। बचपन में पढ़ा है मीन क्या होता है, बट आज मैं इसकी फील आपको दिलाने वाला हूं कि मीन एक्चुअल में कहते किसे हैं। अगर मीन को समझना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि जो डेटा है ये किस तरह से हमें दिया जाता है। अब डेटा अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। हो सकता है जो, जैसे मान लो मार्क्स है, आपकी क्लास में बच्चों के मार्क्स है, 100 में से मार्क्स है, तो किसी के 5 मार्क्स आए हैं तो वो लिख देंगे यहाँ पे 5 मार्क्स आए हैं। रो डेटा क्या होता है, 5 मार्क्स आए हैं। किसी के मान लो 20 मार्क्स आए तो 20 लिख देंगे डायरेक्ट, किसी के 25 आए तो 25, किसी के 95 है तो 95, किसी के 8 है तो 8।
ऐसे जितने भी डेटा है, ऐसे 40 डेटा, क्योंकि 40 बच्चे अगर हैं तो ऐसे 40 डेटा लिख देंगे। ऐसा ना आपने ना पिछली क्लासेस में देखा होगा, 8वीं में, 7वीं में, छठी क्लास में जब थे हम, तब देखा होगा आपने ये सारे के सारे डेटास। बिकॉज नाइन्थ में तो थोड़ा हल्का सा लेवल पे ले गए थे, और 10th में भी ज्यादा कोई लेवल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। 10th तो और भी आसान है, देखना ध्यान से सुनना किस तरह से करेंगे। तो वो डेटा क्या होता है, जब मैं डेटा को एज इट इज लिख दूं बिना उसको समेटे, मतलब मैंने उसको समेटा नहीं है, जैसा वो डेटा था वैसा ही लिख दिया। मान लो किसी के मार्क्स 5 या 20 है तो उसको वैसा का वैसा ही लिख दिया, दिस इज रो डेटा। और रो डेटा में अगर हमें मीन निकालना है तो बहुत ईजी है, मैं आगे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। दूसरे तरीका का डेटा हो सकता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि मान लो उन्होंने बोला हो कि 10 बच्चों के मार्क्स, मान लो 10 मार्क्स है, मान लो 10 मार्क्स है तो 10 मार्क्स जो है वो 2 बच्चों के आए हैं। 20 नंबर है तो वो 3 बच्चों के आए हैं। 40 नंबर है, 40 मार्क्स 8 बच्चों के आए हैं, इस तरह से। तो ऐसे करके जो डेटा लिखूं, मान लो मैं लिखा 10 मार्क्स 2 बच्चों के आए, 20 मार्क्स 3 बच्चों के आए, 30 मार्क्स 8 बच्चों के आए। तो इस डेटा को, इसको अनग्रुप डेटा भी कहते हैं, इसको डिस्क्रीट भी कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा ये, या फिर अनग्रुप्ड बोलो। इसको ग्रुप वाइज नहीं बांटा। ग्रुप वाइज बांटने का मतलब जैसे इन्होंने बांटा है, 0 से 10 के बीच कितने बच्चों के नंबर आए हैं, किसी के नंबर 2 होंगे, किसी को 3 होंगे, किसी के 4 होंगे, अलग अलग मार्क्स होंगे। तो 0 से 10 के बीच कितने बच्चों के नंबर आए, तो 8 बच्चों के आए। 10 से 20 के बीच कितने बच्चों के आए, 9 बच्चों के आए। 20 से 30 के बीच 2। तो इस तरह के जो डेटा होते हैं इसको हम कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। ये ग्रुप्ड डेटा है। अब देखो एक चीज समझना है यहाँ पे ग्रुप्ड डेटा में, कि ये जो सबसे पहले लिखा होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है 10 से 20, ये लिखा 10 से 20, इसका मतलब ये है ना। तो जो 10 है ना, 10 से 20, कहां से 10 कहां तक, 20 तक। तो 10 से 20 तक, तो जहां से शुरू हुआ ना, 10 से बोला ना इन्होंने, इधर वाली जो चीज है ये वाली चीज, चाहे ये वाली चीज, ये वाली चीज, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट। इसको हम कहते हैं LL, लोअर लिमिट। और जो भी चीज हमें इस तरफ दिख रही है, इस साइड 10 20 30 40, ये सब जो हमें दिख रहा है, इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। दिस इज अपर लिमिट, UL, अपर लिमिट। अब एक और चीज यहाँ पे समझने वाली है कि मान लो मैंने बोला कि किसी बच्चे के मार्क्स आए 10 मार्क्स आए, तो अब मैं उसको कहाँ पे गिनूं, तो इसको मैं यहाँ गिनूं या यहाँ गिनूं, ये कंफ्यूजन होगा फिर। कि अगर मान लो किसी के मार्क्स 10 आए हैं, 10 करेक्ट 10 आए हैं, तो मैं कहाँ गिनूं, तो उसको यहाँ गिने कि यहाँ। तो एक चीज याद रखना, उसको यहाँ गिनते हैं हम, यहाँ पे नहीं गिनते। इसका मतलब है 0 और 10 से कम, ये मतलब है इसका। 0 और 10 से कम यानी 9 मार्क्स तक होगा ना तो यहाँ होगा। लेकिन अगर 10 मार्क्स होगा, किसी के मार्क्स 10 है, किसी के 10 मार्क्स आ रखे हैं, तो उसको, उस बंदे को हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं दोनों में इंक्लूड कर दो, दोनों में नहीं करते, फिर तो आपने एक ही बच्चे को 2 बार गिन लिया। जैसे मान लो मैंने बोला कि 2 बच्चों के 10 नंबर आए हैं, ठीक है, तो आपने क्या बोला, आपने बोला 10 नंबर वाला, तो इसमें भी जोड़ देता हूँ, इसमें 2 बच्चे, और उसी सेम बच्चे को इसमें भी आपने जोड़ लिया, यानी 2 बच्चों को आपने 2 बार जोड़ लिया। तो ये तो गलत बात है ना। मतलब जो बच्चे हैं, ऐसे तो फिर 40 से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, सिर्फ 2 ही बच्चे जोड़ने हैं हमें, क्योंकि उसी के जो 10 मार्क्स आ रखे हैं। 10 से कम मार्क्स अगर हो या 9 तक हो तो ये होता है, 10 मार्क्स हो तो ये होता है। ये चीज समझ आ गई। अब देखो एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं क्लास साइज। क्लास साइज, ये सब चीजें ना बेसिक एकदम समझना इंपॉर्टेंट है। क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज का मतलब होता है कि जो ये दोनों जो नंबर है, जैसे इन्होंने बोला 10 से 20, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। 20 से 30 इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। 30 से 40 इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। तो इसको हम कहते हैं क्लास साइज। यानी कि अगर हमें डिफरेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी कि यहाँ पे क्लास साइज कैसे निकलेगा, 20 माइनस 10, तो यहाँ का क्लास साइज क्या है 10। और क्लास साइज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल h से, ठीक है। अब एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होता है, मिड वैल्यू का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिड वैल्यू। जैसा नाम खुद बता रहा है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू को हम क्लास मार्क भी बोलते हैं। मिड वैल्यू ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है, देखो ये 10 से 20 लिखा हुआ है, 10 से 20, तो इसके बीच में कौन सा नंबर होगा उसे हम कहते हैं मिड वैल्यू, दैट इज मिड वैल्यू। 10 से 20 के बीच में, तो हम कैसे निकालेंगे इसके बीच का नंबर, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 10 और 20 30 हो गया, 30 को डिवाइडेड बाय 2 करो, तो इस केस में जो हमारा क्लास मार्क है वो 15 आ जाएगा। तो क्लास साइज, मिड वैल्यू, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब होता ये है कि ये जो कंटिन्यूस डेटा है ना, ये ग्रुप डेटा जो है, इसको भी हमने 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये सारी चीज समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि एग्जाम में किस तरह का डेटा दिया जाए, कैसे करके।
वो ऐसे बना के दे दे या ऐसे बना के दे दे, हमें थोड़ी ना पता है। तो इसीलिए एटलीस्ट ये तो बताओ देख करके कि वो डेटा किस तरह का है, तभी हम उसके बेस पे अपने आंसर्स को निकाल पाएंगे। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी यानी कि ग्रुप डेटा होता है ना, वो दो तरह का होता है, एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है इंक्लूसिव। इसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि मान लो मैं लिखा 0 से 10 और जो यहाँ पे अपर लिमिट है वो अगले वाले में लोअर लिमिट है, यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो अगले वाले में लोअर लिमिट है, यहाँ पे जो अपर लिमिट है अगले वाले में वो लोअर लिमिट होती है। ऐसा होता है एक्सक्लूसिव के अंदर। जबकि इंक्लूसिव में ऐसा नहीं है। देखो 10 अगले वाले में 10 है नहीं, 11 है। 20 अगले वाले में 20 है नहीं, 21 है। अगले वाले में 30 है नहीं, 31 है। तो ये जो डेटा मैंने लिखा है इस तरह का, ये इंक्लूसिव डेटा है, जबकि ये वाला एक्सक्लूसिव है। तो अब एक चीज मैं बताता हूँ कि जो यहाँ पे एक्सक्लूसिव है ना, वो हेड है, वो बाप है एक तरह से डेटा का। क्यों? क्योंकि हमें जो भी डेटा दिया होता है ना, उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना होता है। एट दी एंड जो भी डेटा उसने दे रखा है, जो भी, उसको हमें एक्सक्लूसिव में चेंज करना होता है। और एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करोगे, अब ये समझने वाली बात है। एक्सक्लूसिव में चेंज करने का मतलब ये कि यहाँ पे जो लिखा होगा अपर लिमिट में ऊपर वाले में, वो नीचे वाले में लोअर लिमिट में होना चाहिए। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो कुछ नहीं करना। देखो ये 10 है, ये 11 है, तो 10 के बाद 11 कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। 11 माइनस 10 इक्वल टू 1, एक ज्यादा है। तो उस एक का आधा कर दो, मतलब जितना डिफरेंस है पहले वाले की जो अपर लिमिट है और अगले वाले की जो लोअर लिमिट है, उसमें जितने का डिफरेंस है उसका आधा कर दो। मान लो यहाँ पे 10 होता और यहाँ 12 होता, तो 12 माइनस 10 कर देते और आधा कर देते। 12 माइनस 10 यानी कि 2 और आधा कर देते तो 1 आ जाता। बट यहाँ पे इन्होंने एक ही का डिफरेंस दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 0.5, 1/2 0.5 आ जाएगा। और अगर इसको मैं एक्सक्लूसिव में चेंज करता हूं तो मुझे करना कुछ नहीं है, 0.5 को ऐड करना है अपर लिमिट के अंदर। अपर लिमिट मतलब क्या होता है? जो ज्यादा है, और ज्यादा को और ज्यादा कर दो। ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जो ज्यादा है उसको और ज्यादा कर दो। और आपके सिलेबस में तो और भी कमाल की चीज है, क्या कि 0.5 को ही ऐड करना होगा हमेशा। क्योंकि आप जब भी देखोगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आपको यहाँ पे जो 10 दिखेगा, मतलब कोई सा नंबर यहाँ दिखा, अगले वाले में उसका एक ज्यादा दिखेगा, 2 या 3 ज्यादा नहीं दिखने वाला। ऐसे ही होगा इसमें। तो इसीलिए हमेशा 0.5 लगाया जाता है। कुछ बच्चों ने हो सकता है रट्टा मार रखा हो मे बी कि 0.5 ऐड कर देते हैं, 0.5 माइनस कर, बट रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन, वो भी तो समझना है। तो 0.5 इसमें ऐड कर देंगे, जबकि इसमें से 0.5 घटा देंगे। तो अगर मैं इसमें से 0.5 घटाऊं तो ये हो जाएगा 10.5, ये तो 10.5 हो गया। इसमें से भी 0.5 घटाना है, तो अगर मैं इसको चेंज करूं तो कैसा बन जाएगा? ये जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करते हैं, जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करते हैं, है ना। तो अगर आप करो, जीरो को तो छोड़ दो, इसको करो, जीरो से ये कहाँ आ गया, जीरो से लेकर के 10.5 तक आ गया। फिर मैंने बोला इसमें जो ये कम है ना, कम है, उसको और कम कर दो। कैसे कम करोगे? 0.5 के थ्रू। तो अगर 0.5 माइनस करोगे तो हो जाएगा 10.5 से लेकर के, इसको क्या करोगे, ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट को बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 20.5। ये लोअर लिमिट है अगले वाले में, इससे 0.5 कम कर देते, ये हो जाएगा 20.5। और ये हो जाएगा 30.5। जो अपर लिमिट है, जो बढ़ा है उसको बढ़ा दो, जो कम है उसको कम कर दो। ये बढ़ा है ना, तो इसको और बढ़ा दो। 21 या 30 में से कौन बढ़ा है? ये बढ़ा हुआ है, तो इसको और बढ़ा दो 0.5। ये कम है, इसको कम कर दो। ये कम है, इसको और कम कर दो। तो ये हो जाएगा 30.5 से लेकर के 40 को और बढ़ाओ, तो ये हो जाएगा 40.5। तो अब डेटा को ध्यान से देखो, जो यहाँ पे अपर लिमिट है वो अगले वाले की लोअर लिमिट है, जो यहाँ पे अपर लिमिट अगले वाले में वही लोअर लिमिट। यहाँ पे जो अपर लिमिट है अगले वाले में अगर लिखोगे तो वो उसकी लोअर लिमिट आ जाएगी। तो इस तरह से हम इंक्लूसिव डेटा को एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं। और ये करना क्यों इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब एकदम अच्छे से समझेंगे। बाकी शॉर्टकट याद रखो कि 0.5 आपको प्लस या माइनस करना है। 0.5 को प्लस किस में करना है? अपर लिमिट में। माइनस किससे करना है? लोअर लिमिट से। तो ये चीज याद रखना। अब हम ना इस पे क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे अगर आ रखे, 2-3 क्वेश्चन, 1-2 अगर एटलीस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद ना मैं अलग अलग मेथड्स करवाऊंगा, जो आपने मेथड सुने होंगे अलग अलग तरह के मीन निकालने के। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, इन्होंने रो डेटा दे रखा है, डेटा डायरेक्ट लिख दिया, तो दिस इज रो डेटा। फाइंड मीन। मीन कैसे फाइंड करते हैं? तो यार देखो, मीन फाइंड करने के लिए मीन को हम लिखते हैं एक्स बार। मीन को हम लिखते हैं एक्स बार से डिनोट करते हैं, दिस इज मीन। मीन को एक्स बार से डिनोट किया जाता है। मीन होता क्या है? मीन इज नथिंग बट सम ऑफ, मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो और टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, मतलब बिल्कुल ऐसे परसेंटेज कैसे निकालते हो। मान लो बेस्ट 5, इस बार सीबीएसई ने रूल बोला ना बेस्ट 5 देखा जाएगा, तो बेस्ट 5 जो है ना, सब्जेक्ट जो बेस्ट 5 देखे जाएंगे उसके सबके नंबर वो ऐड कर देंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे और फिर बोलेंगे आपकी इतनी परसेंटेज आई है, इस तरह से। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि क्या करना पड़ेगा आपको, 20 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 50 करना पड़ेगा। और मुझे ये बताओ ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल परसेंटेज निकालने जैसा है। तो अगर इसको करोगे तो ये 20 और 10 30 आ गया, 30 और 40 70, 70 और 50 कितना होगा, 120, 120 बटे 4, तो ये हमारा आ गया 30। अब देखो ये जो मीन है ना 30, यानी अगर मेरे से किसी ने आकर के पूछा एक बात बताना एवरेज कितना है, एवरेज या फिर एक ऐसा डेटा बताओ जिसको मैं देख करके इस बंदे की हालत पता लगा सकूं कि इस बंदे की हालत क्या है ओवरऑल। जैसे परसेंटेज बताते हो तो अगर मान लो आपने बोला 80 प्लस 90 95, तो वो बोलेगा हाँ भाई बंदा अच्छा है। जैसे आपने परसेंटेज को देख के उस बंदे की हालत बता दी, वैसे ही ये अकेला डेटा काफी है ये बताने के लिए कि किस तरह का ये जो डेटा है कलेक्टिवली कहना क्या चाह रहा है। तो ये इसका मीन निकला। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सीबीएसई 2020 में आ रखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन है इसमें एपी का भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, एपी जो चैप्टर है ना उसके भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एसएन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। देखो इफ मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 15, एन नेचुरल नंबर मतलब नंबर नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे होता है ना, 4 5 और कहां तक जा रहा है, ये एन तक जा रहा है, ठीक है, ये इन्होंने बोल दिया। नेचुरल नंबर का जो मीन है, इसका मीन इन्होंने ऑलरेडी दे दिया, ये क्या दे रखा है इन्होंने, मीन, मीन मतलब ये x बार इन्होंने 15 दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। देन फाइंड n, n फाइंड करना है, n कैसे फाइंड करें, तो कुछ नहीं करना आपको, बस ना मीन का फॉर्मूला लगाओ। मीन का फॉर्मूला क्या कहता है, अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला सिंपल सी बात कहता है कि सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस कर दो, यानी कि मैं क्या करूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करके n तक मैं प्लस करता रहूंगा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 10 तक काउंटिंग होती तो कितने ऑब्जर्वेशन होते, 10 होते। अगर यहाँ 20 तक होता, n तक यानी कि मान लो 20 तक होता तो हम कहते हैं कि 20 तक इसका ऑब्जर्वेशन जो टोटल है वो 20 है, लेकिन यहाँ पे n तक है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, n, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा n। अब ध्यान से देखो, जो शुरू के n नेचुरल नंबर है अगर उसका सम आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो आप एपी का यूज करोगे, क्योंकि आप सम कैसे निकालते हो, नंबर्स का सम कैसे निकालते हो, अगर n दे रखा हो तब तो बल्ले बल्ले हो जाती, लेकिन इन्होंने n ही नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एक एपी बन गया। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 एपी बन रही है ना, एपी जिसमें कि जो ए की वैल्यू है, एपी जिसमें ए की वैल्यू 1 है और कॉमन डिफरेंस 1 है। ध्यान से देखो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, ठीक है। तो हमें एसएन निकालना है, एसएन कैसे निकालते हो, n/2 a प्लस एल, लास्ट टर्म भी तो दे रखा है इन्होंने एल, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो कितने टर्म है इसमें, टोटल n टर्म है और 2 और a की वैल्यू 1 है और प्लस में l, लास्ट टर्म क्या है वो है n, ठीक है। तो इसका सम क्या निकल गया, n/2 1 प्लस n निकल गया, इसका सम, इस वाले का सम निकल गया n/2 n प्लस 1। और अगर आपको याद हो जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन था और वहां से मैंने आपको ये बोला था कि ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, है ना। आप देखना एपी का चैप्टर जाकर के लेक्चर वहां पे, या फिर अपने नोट्स भी देखो जाकर के, तो वहां पे मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है। तो इसके सम क्या आ गए, इसका सम आ गया हमारे सामने, ये आ गया n/2 और n प्लस 1, 1 प्लस n या फिर n प्लस 1 बात हुई है, अपॉन में n, और ये जो मीन है ये हमें 15 दे रखा है। n को इधर फेंको, n को इधर फेंकोगे तो ये हो जाएगा 15n इज इक्वल टू n/2 n प्लस 1, n ने n को मारा, ये इधर गया तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी कि n प्लस 1 की वैल्यू जो है वो 30 आ जाएगी। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 29, यानी कि हमें 29 तक नंबर लेने पड़ेंगे तब जाकर के उसका मीन जो है 15 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि एपी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है, और जब भी 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं ना तो वो क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल पे चला जाता है, बच्चे उस पर सोच नहीं पाते, इसीलिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक और बार प्रैक्टिस करना, नोट्स में एटलीस्ट लिख लेना ताकि आप प्रैक्टिस बाद में कर सको। अगर हमें रो डेटा दे रखा हो तो उसका मीन निकालना तो बहुत आसान है, हम निकाल चुके हैं, डायरेक्ट उस सबको प्लस करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो, आ गया। लेकिन अगर हमें डेटा अलग अलग दे रखा है, ग्रुप्ड दे रखा है, अनग्रुप्ड दे रखा है, मतलब बॉक्स बना के दे रखा है बेसिकली, तो किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए 3 मेथड यूज होते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है,
उसमें हम क्या करते हैं कि जितनी फ्रीक्वेंसी होती है समीशन ऑफ, हम उसका सम करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलते हैं इसको। सिग्मा मतलब ये होता है सिग्मा मेल वाला नहीं जो आप बनना चाहते हो, कुछ लोग बनना चाहते हैं सिग्मा, सिग्मा हूं मैं सिग्मा है वो वाला सिग्मा नहीं। एफ आई एक्स आई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू में जो वो ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला कि जो 10 नंबर है ना वो 5 बच्चों के आए हैं, तो जो यहाँ पे 10 है ना, जो 10 मार्क्स मैं बोल रहा हूँ 10, दैट इज एक्स आई। क्या चीज, देखो समझ लो, ध्यान से समझ लो, जो मैं कह रहा हूँ 10 मार्क्स है यहाँ पे, 10 वो एक्स आई है, और कितने बच्चों के आए, कितने, जो 10 है वो है क्या, और जो कितने हैं, कितने बच्चों के आए, कितने, कितने बच्चों के आए, मान लो 2 बच्चों के आए, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी है। क्या आया, दैट इज एक्स आई, कितना आया, दैट इज एफ आई। तो क्या मल्टीप्लाई कितना, यानी कि एफ आई इंटू एक्स आई, समीशन का निशान मतलब जोड़ दिया उस सबको हमने, उसे कहते हैं समीशन। आगे हम ना देखेंगे, फॉर्मूले को लेकर टेंशन मत लो कि समीशन क्या है, ये वो बहुत इजी होता है। समीशन क्या है, सम कर दो सबको, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, और नीचे हमें डिवाइड कर देना है टोटल जितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मान लो कितने लोग, कितने बार आया जो चीज है वो कितने बार आई, मान लो 2 बच्चों के 10 मार्क्स आए, 5 बच्चों के 20 मार्क्स आए, 3 बच्चों के 8 मार्क्स आए, तो सबको मैंने जोड़ा तो 10 आ गया, तो एफ आई की वैल्यू 10 आ गई, टोटल फ्रीक्वेंसी 10 आ गई। ये ऐसे नहीं समझ आएगा, अभी बस मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसको लिख करके एक जगह पे रख लो, ताकि जब ना आप रिवाइज कर रहे हो एंड में तो आपको ना ये फॉर्मूला याद हो। और इसको एक और बार हम देख लेंगे, पहले क्वेश्चन देख लो, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम, तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। तो अगर मुझे मीन निकालना है, अगर मुझे एक्स बार निकालना है, तो मैं समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कर दूंगा और समीशन ऑफ एफ आई कर दूंगा। और अगर अज्यूम्ड मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, अभी बस फॉर्मूला देख लो। ए प्लस ए क्या होता है, जो हमने मीन माना है, ए क्या होता है जो हमने मीन माना है, और समीशन ऑफ एफ आई डी आई। अब ये डी आई क्या है सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी बस फॉर्मूला लिख लो। और अगर स्टेप डेविएशन से निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अज्यूम्ड प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई करूंगा, और सिग्मा एफ आई करूंगा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा एच से। एच क्या होता है, क्लास साइज, है ना, अभी बताया था मैंने। अब देखो यार, ऐसे तो फिर बता दिया तो हो गया काम, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक समझ कैसे आएगा किस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। तो हम क्वेश्चंस को ऐसे देखते हैं कि इस तरह से करेंगे सॉल्व कि सारे के सारे मेथड उसमें यूज हो जाए, या फिर जो क्वेश्चन है अलग अलग मेथड के लिए अलग अलग क्वेश्चंस ले लेते हैं, ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि किसमें किस तरह से यूज करना है और कैसे करना है सवाल को। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, और फिर देखेंगे कि यार ये क्वेश्चन होता कैसे है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो पहले मुझे ये बताओ कि ये जो डेटा मैंने दे रखा है, मार्क्स, इधर मार्क्स लिखे हैं, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, जो मार्क्स है वो एक्स आई है। मार्क्स एक्स आई होता क्या है, जो जिस चीज की बात कर रहे होते हैं कि वो क्या है, क्या है जिस चीज की बात कर रहे होते हैं। और ये है एफ आई, एफ आई मतलब वो कितना है, कितना है। जैसे 10 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, 1, 20 मार्क्स वाले 2 है, 30 मार्क्स वाले 3 है, 40 वाले 7, 50 वाले 3 है। तो ये डेटा दे रखा है। अब इन्होंने बोला कि इसमें मीन फाइंड करो, क्योंकि आज के लेक्चर में मीन फाइंड कर रहे हैं, हम मीन को ही एकदम डिटेल में सीख रहे हैं। तो कैसे इसका मीन फाइंड कैसे करें, कमेंट करके पहले तो ये बताओ मेरे को किस तरह का डेटा है। अगर ये एक्स आई है और ये एफ आई है, सिर्फ यही दे रखा है, इसमें कोई भी ग्रुप करके नहीं दे रखा, तो ये किस तरह का है, हिंट दे दिया मैंने, अब मैं नहीं बता रहा। अब देखो इसको कैसे करें, तो यार मैंने आपको ये बोला कि फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। अगर मुझे मीन निकालना है तो फॉर्मूला ये है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समीशन ऑफ एफ आई। अब कैसे करें, क्या करें, देखो यहां पर हम एक और बॉक्स बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई मतलब समझ रहे हो कि एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एफ आई कितना 1, एक्स आई कितना उसके सामने वाला 10, तो 1 मल्टीप्लाई 10 कर देना है तो 10 आया, ठीक है। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई कर देना है तो 40 आया, इसका मल्टीप्लाई तो करोगे आप तो 90 आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आएगा 280, 7 चौक 28, है ना। इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आएगा 150, ठीक है। अब इसका सम कर लो, इसका सम कर लो, एफ आई एक्स आई है ना, ये एफ आई एक्स आई, इन सबका सम कर लो। तो 10 और 40 कितना हो गए, 50, 50 और 90 कितना हो गए, 140, 140 और ये हो गए 150, अगर हम जोड़े तो ये हो गया 290, 290 और 28, तो ये हो गया 570, है ना, 570, ठीक है। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या आया, 570। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 40 90 10 10 40 50 हो गए, फिर 140 हो गए, फिर 290 हो गए, फिर 28 दूनी 56, 500, हाँ ठीक है 570 हो गया।
ये समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई है। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है 570, और समीशन ऑफ एफ आई क्या है ये रे एफ आई, ये एफ आई है। तो इनका समीशन करो, समीशन ऑफ एफ आई सारे एफ आई को जोड़ो कितना आएगा, तो 1 और 2 3 3 3 6 6 और ये कितना है 7, तो ये हो गया 13 14 15 16 हो गए, 16 हो गया। तो समीशन ऑफ एफ आई क्या है 16। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर दो। तो 16 तिया 48, 16 चौक 16 एकम 16 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 तिया 48, ठीक है 48 आ गया। तो इसके बाद यहाँ पे बचेगा, अगर माइनस करूं मैं 57 में से 48 तो 90 आएगा, 16 पंजे 80, फिर उसके बाद 16 पंजे 80 35 पॉइंट समथिंग 35 के आसपास आ रहा है ना। तो इसका जो मीन है वो क्या आया 35। तो इस तरह से मीन निकाला जाता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई और अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई करके। और इस तरह के डेटा, ये डेटा कौन सा है, दिस इज अनग्रुप डेटा। ये अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं इसको, इसमें हम करना सीख चुके हैं। और ये एग्जाम में वैसे भी बहुत कम आता है। जो एक्चुअल में एग्जाम में आता है ना वो है जो मैं नेक्स्ट कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस अकेले क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से करेंगे, यहाँ पे हम अलग अलग मेथड भी सीख जाएंगे इसी बहाने। तो सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, वो कहता है कि समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू उसका मीन निकल जाता है ना। ये डायरेक्ट मेथड बोलता है, सिंपल सी चीज। तो कैसे करें, एक बात बताओ, इन्होंने तो क्लास इंटरवल दे रखा है, यानी ये तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा है। अब कैसे करें, अब क्या करें, तो सिंपल सी चीज है, जब भी क्लास इंटरवल दे रखा हो तो उसका क्लास मार्क निकाल लो। पहले ये समझो, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, ये एफ आई है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट इसकी फ्रीक्वेंसी है। 10 से 25 के बीच में कितने के हैं, 2 के हैं। 25 से 40 के बीच में 3 के हैं। ये फ्रीक्वेंसी है। अब हमें निकालना है इसका क्लास मार्क। क्लास मार्क को यहाँ पे हम बोलते हैं एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालेंगे, बड़ी सिंपल चीज है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस कर दो और उसका आधा कर दो। तो अगर हम इसको प्लस करें तो 35 का आधा क्या हुआ 17.5, 17.5। तो ये इसका एक्स आई हो गया। फिर उसके बाद 25 से 40 के बीच में, तो अगर दोनों को हम प्लस करें तो 65 का आधा क्या होता है 32.5, 32.5। अब देखो हर बार प्लस थोड़ी ना करोगे, बार बार मतलब हर बार ये थोड़ी ना करोगे कि जोड़ोगे और फिर इसको 2 से डिवाइड करके देखोगे। बस आप ये देख लो इसमें कितने का गैप है। अब देखो जब आप आगे जा रहे हो तो हर बार 15 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 15 ऐड हो रहा है, और जब इनके बीच में जो गैप है वो भी 15 का है। तो आप हर बार जोड़ करके आधा थोड़ी ना करोगे, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप सीधी सी बात है इसमें 15 ऐड करते जाओ। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला कि यहां से यहां का 15 का गैप है, इसमें भी 15 का गैप है, इसका मतलब ये गैप और ये गैप सेम है। तो इसमें 15 जोड़ते जाओ, ये इसका शॉर्टकट तरीका है। तो इसमें 15 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, अगर मैंने इसमें 15 जोड़ा तो मेरा आ जाएगा ये 7 एंड ये आ जाएगा 47.5। चाहे तो आप कर लो, दोनों को प्लस कर लेना 40 और 55 को, और उसका आधा कर देना, यही आएगा। फिर दोबारा से 15 अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 62.5। 15 ऐड करेंगे, हाँ 62.5 हो गया, ठीक है। फिर दोबारा से 15 ऐड करेंगे अगर हम इसमें, तो ये हो जाएगा दिस इज 77.5। फिर दोबारा 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 92.5, ठीक है। ये इसका एक्स आई है, और ये इसका एक्स आई है, ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है, ठीक है। अब क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड से करने के लिए डायरेक्ट मेथड लगाते हैं यहाँ पे। डायरेक्ट मेथड पहला तरीका क्या है हमारा, वो है डायरेक्ट मेथड। तो अगर डायरेक्ट मेथड से हम करें तो फॉर्मूला सिंपल सी चीज कहता है, बोलता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है, यही बात है। तो अब एक बात बताओ, एफ आई एक्स आई तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसका मल्टीप्लीकेशन भी तो करो। तो एक और टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें मैं एफ आई एक्स आई लिखूंगा, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये अपना आएगा 35 आया। अब मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। 32.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो, 3 5 15, 3 5 15, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 7 और 3 3 9। सही से मल्टीप्लाई करना। अगर आपने यहाँ पे एक भी डेटा गलत कर दिया कैलकुलेशन में तो आगे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी फिर सारी की सारी। 7 से मल्टीप्लाई करो इसको तो हो जाएगा 7 पंजे 35, हाथ से लगा 3, 7 7 49 52। इसलिए मैं धीरे धीरे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 5 और ये 7 चौक 28, 28 29 33 हो जाएगा। तो ये आ गया 332.5, है ना, सही आया क्या।
7 चौक 28, हाँ ठीक है। अब इसको देखो तो यह है 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, हाथ से लगा 1, तो 6 छिंग 36, 37, 375 आ गया। फिर इसके बाद इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, हाथ से लगा 3, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 42 और 3 कितने हो गए 45, हाथ से लगा 4, 6 सत्ते 42, 42 और 4 कितने हो गए 42 और 4 हो गए 46, ठीक है। फिर इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एफ आई एक्स आई ही तो कर रहे हैं हम, तो फिर ये हो जाएगा अपना 30, 6 पंजे 30, हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 का 5, हाथ से लगा 1, 6 निम 54, 54 और 1 55, तो ये हो गया 555.0, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई निकाल लिया हमने। अब इसका समीशन भी करना है, इसको हमें ऐड भी करना है, इसका हमें एफ आई एक्स आई हमें ऐड करना है, सम करना है। तो सम करेंगे तो क्या आएगा, करके देखो एक बार। ये 35 है, 35.0 बोलो इसको। 0 और 5, 5 5 10, 10 का 0, हाथ से लगा 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 6, 1 और 5 6, 6 और 5 13, 14 15, 16 14 15, 15 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 30 हाथ से लगा 3, तो ये आ गया 6, 6 और 9 हमारा हो गया 15, 15 16 17 18, 18 और 7 हो गया, 18 और 7 अपना हो गया 25, 25 और 6, 25 और 6 ये अपना हो गया 31, 31 और 5 हो गए अपने ये 36, तो हाथ से लगा 3, अब 3 जो है यहाँ आएगा, तो 3 3 6, 6 9 9 10 11 12 13, 13 और 5 कितने हुए, 13 और 5 हो गए अपने 18, है ना, 13 और 5 18, ठीक है। तो ये 1860 आ रहा है। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या आ रहा है अपना, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ये आ रहा है 1860 अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई करना है, एफ आई ये रे, है ना, इन सबका समीशन करो। अगर समीशन करोगे एफ आई का तो क्या आएगा, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और ये 18 है, 12 और 18 कितने हो गए 30, तो 30 से डिवाइड करना है इसको, ठीक है। 0 ने 0 को मारा, ये आ गया 3 5 15 3 6 18 2, यानी कि हमारा जो मीन है 62 आ रहा है। अगर मैं डायरेक्ट मेथड से निकालना तो मीन जो है 62 आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि हम किसी और मेथड से अगर निकालेंगे, मतलब स्टेप डेविएशन से निकाला, अज्यूम्ड मीन मेथड से निकाला, किसी और मेथड, तो क्या मीन अलग हो जाना चाहिए, नहीं ना, क्योंकि डेटा तो सेम रखूंगा मैं, और अगर डेटा सेम है तो उसका मीन किसी भी मेथड से निकालूं। फॉर एग्जांपल जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, आंसर सेम ही आना है। वैसे ही यहाँ पे भी एक बार चेक करते हैं क्या यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं कि आंसर बदल जा रहा है, ये चीज हम देखेंगे। अगर आंसर बदल जा रहा है देखेंगे क्या होगा अभी। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से। ये मेथड होता क्या है ध्यान से देखते हैं। अभी डायरेक्ट मेथड तो एकदम अच्छे से समझ आ गया, अगर अनग्रुप डेटा होगा तब भी हम निकाल लेंगे, ग्रुप डेटा होगा तब भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे एफ आई क्या था, ये 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एफ आई एक्स आई मिटा दिया है, क्यों मिटा दिया, क्योंकि फॉर्मूले को याद रखो, जो सेकंड मेथड है, फर्स्ट मेथड से पहले आंसर देखो क्या है, फर्स्ट मेथड से जो आंसर आया उसको मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं यहाँ पे लिख लेता, चलो दिखाई देता हूँ आपको भी, 62 है ना तो 62 हमारा आंसर यहाँ से आया, इसको यहाँ लिख लेता हूँ सबसे अच्छा, 62 आंसर आया डायरेक्ट मेथड से। हम इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से लिख लेते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड से पता करते हैं अज्यूम्ड मीन कैसे होगा, एक्स आई उसका फॉर्मूला क्या है कि कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, किसी को मीन एज्यूम करना पड़ेगा, कैसे एज्यूम करता भी बताऊंगा। फिर उसमें हमें समीशन ऑफ एफ आई डी आई करना होगा, या एफ आई डी आई क्या है बताता हूँ, समीशन ऑफ एफ आई करना है। समीशन ऑफ एफ आई तो 30 पता है ऑलरेडी, लेकिन समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्या होता है ये समझना। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और कॉलम बनाना है जिसमें हम लिखेंगे डी आई, क्या लिखेंगे डी आई, इसमें हम लिखेंगे डी आई। और डी आई पता है क्या होता है, डी आई इज नथिंग बट इट इज जो हमारा एक्स आई है, जो हमारा एक्स आई है उसमें से माइनस करना पड़ेगा जो हमने अज्यूम करा है। डी आई क्या होता है, डी आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस अज्यूम, जो हमने अज्यूम करा है। अब सवाल उठता है अज्यूम क्या करें, चलो एक्स आई तो पता है कि एक्स आई क्या है, एक्स आई इसका एक्स आई 17.5 है, इसका एक्स आई 32.5 है, लेकिन अज्यूम क्या, अज्यूम मतलब क्या अज्यूम करूं ये समझ नहीं आता। तो यार देखो जो डेटा दे रखा है ना, मान लो आपको कोई सा जैसे 5 डेटा दे रखे हैं, तो जैसे मान लो 5 बंदे खड़े, 1 2 3 4 5 बंदे खड़े हैं, तो ये देखो बीच में कौन है, बीच में कौन होगा, जो थर्ड नंबर पे आ रहा होगा। इमेजिन करो कि 5 बंदे यहाँ खड़े हैं, तो तीसरे नंबर पे जो होगा वही तो बीच में आ रहा होगा ना। तो वैसे ही हमें ये देखना है कि बीच में कौन आ रहा है।
यहाँ पे कितने बंदे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं। अब कैसे निकाले बीच, तो अगर आपको बीच वाला बंदा निकालना है तो लगभग मान के चलो कि 2 बंदे इधर से हटाओ, 2 इधर से, तो ये दोनों बीच में आ रहे हैं, है ना। देखो ध्यान से देखो, ये दोनों ही बीच में आ रहे हैं। 47.5 भी बीच में आ रहा है, 62.5 भी बीच में आ रहा है, ये दोनों बीच में आ रहे हैं। क्योंकि ये और ये बीच वाले बंदे, बीच का मतलब क्या होता है कि राइट और लेफ्ट साइड बराबर बंदे हैं, उसे तो बीच वाला बंदा कहते हैं। तो ये दोनों बीच में आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों में से किसी भी एक को आप मीन मान सकते हो। आप 62.5 को भी मान सकते हो, 47.5 को भी मान सकते हो, अपनी तरफ से मान लो, कुछ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोच रहे हो अज्यूम करूंगा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, सही होगा, एकदम सही आंसर आएगा, देखना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 47.5 को ए मान रहा हूँ, दिस इज माई ए, ये मेरा अज्यूम्ड है। क्या करूंगा मैं, इन सबके लिए डी आई की वैल्यू निकालूंगा। डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। तो इसका एक्स आई क्या है, इसका एक्स आई है मेरा 17.5, है ना, 17.5 एक्स आई है, माइनस करूंगा जो मैंने अज्यूम करा है। अज्यूम क्या करा है, 47.5, तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसको माइनस करोगे, दिस विल कम आउट टू बी -30 आ रहा है, आई थिंक, है ना, क्योंकि इसमें से ये माइनस तो कर ही नहीं सकते, इसमें से ये कर सकते हैं, तो माइनस में 30 आ रहा है, इसका आ रहा है -30, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ रहा है मेरा -30, ठीक है। और ऐसे यहाँ भी करो, 32.5 में से 47.5 माइनस करो, तो ये अपना आ रहा है 15, है ना, और वो भी माइनस का 15 आ रहा है, -15। अब इसका एक्स आई 47.5 है, और आपने अज्यूम क्या करा है, वो भी 47.5 ही करा है, तो 47.5 में से 47.5 गए तो 0 आ गया, 62.5 यहाँ पे। अच्छा, एक्स आई की वैल्यू 62.5 है, और जो अज्यूम करा है वो 47.5 है, तो 62.5 में से 47.5 को माइनस करो, तो क्या आएगा, ये अपना आएगा 15, और ये प्लस का 15 आएगा, ठीक है। अब 77.5 में से 47.5 माइनस करो, तो ये आएगा अपना 30, दिस इज 30। अब 92.5 में से 47.5 माइनस करो, तो ये क्या आएगा, 12 में से 7 गए तो 5, और 8 में से 4 गए तो ये आएगा 45 आ रहा है ना, 45 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे डी आई की वैल्यू निकल गई, इसके रिस्पेक्ट में इन सबकी डी आई की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। अब हमें करना ये है कि हमें तो एफ आई डी आई करना है। एफ आई है क्या, हाँ एफ आई ये रे, डी आई है क्या, हाँ डी आई हमने निकाल लिया। तो अब हमें एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें मैं एफ आई डी आई लिखूं। एक और बॉक्स बनाऊंगा, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं साइड में, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ये डी आई है, डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं बॉक्स बनाने जा रहा हूँ अब, वो मैं बनाऊंगा अपना एफ आई डी आई का, एफ आई डी आई का बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। तो एफ आई डी आई का बॉक्स कैसे बनाएंगे भाई, मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई क्या है 2, और डी आई क्या है -30, 2 मल्टीप्लाई -30, ये क्या हो जाएगा -60। अभी मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं एकदम फास्ट तरीके से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ना उससे अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी, तो इसलिए धीरे धीरे करवा रहा हूँ। -60 हो गया, 2 मल्टीप्लाई -30 -60, 3 मल्टीप्लाई 15, तो ये हो गया 15 45, बट -45 हो गया। फिर 0 का मल्टीप्लाई करो 7 से, तो ये आ गया अपना 0। फिर उसके बाद ये 15 है डी आई, और इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, तो कितना आ जाएगा 90, 90 आ गया। 30 को मल्टीप्लाई करो 6 से, तो ये आ जाएगा 180। 45 को मल्टीप्लाई करो 6 से, तो ये कितना आ जाएगा 270, 270 सही है ना, हाँ 270 आ गया। अब मुझे इसका समीशन करना है, जो एफ आई डी आई है ना, इसका समीशन करना है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो इन सबको ऐड करो, देखो पहले प्लस वाले ऐड कर लो, 90 और 180 कितना हुआ, ये हो जाएगा 270, और 270 और ये हो जाएगा 270 270 540, 540, और 540 में से अगर 60 गए तो मेरे पास आएगा 480, 480 में से 45 गए तो ये आएगा मेरे पास 435, तो 435 आ रहा है। जो एफ आई डी आई की वैल्यू मेरे पास आ रही है 435। पहले यहाँ पे अज्यूम लिखो, अज्यूम क्या था 47.5 अज्यूम था, प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्या आया, वो अपना आया 435, ठीक है। समीशन ऑफ एफ आई क्या है, वो अपना आया 30, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो बस, तो सॉल्व करोगे तो 47.5 तो ऐसे ही रहने दो, प्लस में इसको डिवाइड करो, तो अगर इसको डिवाइड करोगे 0 हटाओगे यहाँ से, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, और इसको सॉल्व करो, 3 एकम 3, फिर इसके बाद 3 चौक 12, 3 चौक 12 आ गया, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर उधर गया 3 बचे 15, 14.5। इन दोनों को प्लस करो, तो पॉइंट इधर रहने दो, 5 और 5 10, हाथ से लगा 1, फिर इसके बाद 5 और 7 12, हाथ से लगा 1, तो 62 आ रहा है इधर भी। यानी अज्यूम्ड मीन मेथड से हमारा आंसर क्या आ रहा है 62, दूसरे वाले मेथड से 62 आ रहा है।
अब एक और मेथड बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, तो उससे भी निकाल के देख लेते हैं और उसको इसी बहाने हम सीख भी लेंगे कि उससे आंसर क्या आ रहा है और उसको करते कैसे। स्टेप डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड, अगर मैं स्टेप डेविएट करूं, स्टेप डेविएशन मेथड से करूं तो कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या है? एक्स आई बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई, इसमें मुझे डी आई की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने उसको मिटा दिया है, एफ आई यू आई की जरूरत है, यू आई क्या होता है भी बताऊंगा, और अपॉन में सिग्मा एफ आई आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई एच भी होता है इसमें, मल्टीप्लाई एच, एच क्या है? एच इज बेसिकली क्लास साइज, ठीक है। तो मुझे देख करके बताओ क्लास साइज कितने का है? 10 से 25 15 का गैप है, 25 से 40 15 का गैप है, मतलब सब में 15 का ही गैप है, तो एच की वैल्यू तो मेरी 15 है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अज्यूम्ड क्या है? अज्यूम्ड क्या माना मैंने? 47.5, वो तो चेंज नहीं होने वाला, वो चेंज नहीं होता। प्लस में अब सवाल उठता है यार ये देख, अगर मैं यहाँ पे एफ आई यू आई इसको मुझे निकालना पड़ेगा, समीशन ऑफ एफ आई तो मुझे पता है कि वो 30 है, वो तो मैं लिख दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एच की वैल्यू में मैं 15 लिख दूंगा, लेकिन ये एफ आई यू आई कैसे निकालूं ये समझ नहीं आ रहा। तो देखो पहले यू आई समझना पड़ेगा, यू आई क्या होता है? यू आई का मतलब होता है डी को जब हम डिवाइड करते हैं एच से तो उसको हम कहते हैं यू आई। यू आई क्या होता है? एम आई यू आई नहीं, यू आई का मतलब होता है डी, जो डी हमारी वैल्यू आई है ना उसको एच से डिवाइड कर दो। जैसे इसका डी क्या है? -30 इसका डी है, और इसके सामने जाओ और देखो कि इसका क्लास साइज क्या है, तो 15 है, तो 30 को 15 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? -2 आएगा, है ना, ठीक है, -2 आया। वैसे ही 15 को, सब में 15 का गैप है, तो 15 से डिवाइड करो तो -1 आया, फिर 0 को करो तो 0 ही आएगा, 15 को 15 से करो तो 1 आएगा, 15 को 15 जो है 15 इसमें, एक मिनट, डी आई की वैल्यू क्या है? 30, ठीक है, 30 को 15 से डिवाइड करो तो ये आएगा अपना 2, 45 को 15 से करो तो ये अपना आएगा 3, ठीक है। तो ये हमने यू आई निकाल ली, बट हमें एफ आई इंटू यू आई चाहिए, है ना। तो अब हमें एक और टेबल बनानी पड़ेगी एफ आई इंटू यू आई की, तो एक काम करते हैं, यहाँ बना देते हैं, इधर साइड में बना देते हैं, उधर जगह नहीं है तो इधर बना देते हैं। देखो इधर मैं एफ आई इंटू यू आई की टेबल बना देता हूँ एक, ठीक है। वैसे आपको उस तरफ बनाना है, बट एफ आई इंटू यू आई की टेबल बनाने के लिए क्या करूंगा, ये एफ आई है और ये यू आई है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -2 क्या होगा? -4, 3 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा? -3, 7 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा? 0, 6 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? 6, 6 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा? 12, 6 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा? 18, ठीक है। अब हमें इसको प्लस करना है, इनको प्लस करना है, क्योंकि इन्होंने बोला है ना सिग्मा एफ आई यू आई, तो ये हो गया 12 और 18 को प्लस करे तो ये अपना हो गया 30, 36, 36 में से 3 गए तो 33, 33 में से अगर 7 गए तो 29 आ रहा है। अच्छा ठीक है, 29 आ रहा है, तो यहाँ पे 29 आया। अब इसको डिवाइड कर दो तो 2 टाइम्स गया, ये कितना आ रहा है? 14.5 आ रहा है, आई थिंक 14.5। अब देखो 47.5 प्लस में 14.5 करो तो आंसर क्या आएगा? 62, तब भी 62 आ रहा है। यानी मैं किसी भी मेथड से निकाल लूं, चाहे मैं स्टेप डेविएशन से निकालूं, चाहे मैं अज्यूम्ड मेथड से निकालूं, अज्यूम्ड मीन, या फिर डायरेक्ट मेथड से निकालूं, तब भी मेरा आंसर सब में 62 ही आ रहा है। फॉर्मूला समझ आ गया? फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है? एक बार फिर से फॉर्मूला रिकॉल कर ले। फॉर्मूला क्या है? देखो रिकॉल कर लेते हैं। जो डायरेक्ट मेथड है उसमें फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई सब में नीचे है, और उसके बाद अज्यूम्ड मीन की बात करें तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई होता है अपॉन में सिग्मा एफ आई होता है। और अगर हम बात करें स्टेप डेविएशन की तो उसमें ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच आ जाता है इसमें एक्स्ट्रा, है ना, तो एच मल्टीप्लाई आ जाता है इसमें। और ये तीनों के तीनों मेथड जो है ये हम सीख चुके हैं। तो यानी कि अब हम एक्सरसाइज 13.1 पर जा सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। 13.1 एक्सरसाइज को एक बार देखते हैं अच्छे से। वहां पे मैं हो सके तो कुछ आपको होमवर्क दे दूंगा, लेकिन वो एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी क्योंकि अब हमने सभी मेथड को सीख लिया है। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें इन्होंने ना हमें डेटा दे रखा है, नंबर ऑफ प्लांट्स है, इधर नंबर ऑफ हाउसेस है। तो यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये एफ आई है, और ये हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, एक्स आई नहीं है, क्लास इंटरवल है। तो यानी कि हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे समझते हैं कौन सा मेथड लगाए, तो उसके लिए एक मैं तरीका बताता हूँ। जब आपको जो मेथड प्रेफर हो, जो मेथड आपके लिए आसान हो, वो लगा दो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेथड है, अगर इसमें डेटा मल्टीप्लाई करना अगर इजी है
तो इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे हम और फिर आंसर निकाल लेंगे। बट जब मुश्किल हो जाएगा, डेटा बड़ा हो जाएगा, वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी, तो हम अलग अलग मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें मेथड ना दे रखा हो और कोई कॉम्प्लेक्स मेथड मत लगाना। अब ये समझ कैसे आएगा, जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको खुद ही समझ आता जाएगा कि कौन से में कौन सा मेथड लगाना है। ये डेटा बड़ा मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है, डेटा छोटा कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है, तो ये चीज समझते हैं। तो मुझे एक्स आई निकालना है पहले तो, कि एक्स आई कैसे निकालूं। एक्स आई निकालने के लिए क्या करता हूँ, क्लास इंटरवल जो होता है उसका, क्लास एक्स आई मतलब क्लास मार्क होता है ना, एक्स आई का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क, तो हम क्लास मार्क ही निकालने जा रहे हैं। तो 0+2 कर दूंगा और उसका आधा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1, फिर इसका कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3, फिर इसका कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा 9, फिर उसके बाद मतलब हर बार दो दो बढ़ रहा है, ये 11 और ये 13 हो गया। ठीक है, ये हमने एक्स आई निकाल लिया। अब आप निकालो यहाँ से एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई कैसे निकालोगे, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 3 2 3 जा 6, ये आ गया 5, और ये आ गया 5 सते 35, ये आ गया 6 निम 54, और ये आ गया 2 11 से मल्टीप्लाई तो 22, ये आ गया अपना 13 तिया 39। ठीक है, तो अब आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है, मतलब इनको समीशन करना है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई करना है। तो इनको जोड़ लो सबको, तो कितना आ जाएगा, 6 1 7, 7 और 5 12, 12 और देखो ऐसे ऐड कर लेते हैं, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 कितने हो गए, 12 5 हमारे 17, 18 20 21 21 22 23, 23 और 9 कितने हो गए अपने 32, तो 32 हाथ से लगा 3 तो 3 इधर आएगा, 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 अपने हो गए 13, 13 और 3 16, तो 162 आ रहा है ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आ रहा है, 162। और उस फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है हमें, जो उसमें सिग्मा एफ आई चाहिए होता है, तो सिग्मा एफ आई यहाँ से निकाल लेते हैं, इनको प्लस करते हैं, और ऑलरेडी वैसे इन्होंने दे रखा है, 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 10 11 12 13 14, 14 और 6 20, इन्होंने खुद दे रखा है कि 20 प्लांट्स दे रखा था कि नहीं, है ना। नंबर ऑफ हाउसेस इन्होंने 20 दे रखा था, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है। तो ये सिग्मा एफ आई निकल गया हमारा, दिस इज सिग्मा एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई निकल गया। अब इसमें कौन सा मेथड लगाऊं, इसमें कौन सा मेथड लगा सकता हूँ, डायरेक्ट मेथड लगा सकता हूँ कि नहीं, क्यों, अब डायरेक्ट मेथड ही क्यों लगाऊं, ये भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट मेथड क्यों लगा रहे हो। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे डेटा कितना छोटा है, ऐसा तो नहीं कि मल्टीप्लाई करने पे 1000 2000 5000 ऐसा कुछ हो गया, नहीं ना, जबकि अगले वाले क्वेश्चन में ऐसा होगा, देख लेना, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसमें जो डेटा है वो 50 से भी कम है, बल्कि 50, ये बस एक ही 50 से ज्यादा है, बाकी सब 50 के आसपास ही, 50 से कम, ये कितना कम है, ये देखो सब कितना कम है। तो डेटा छोटा है, बिकॉज डेटा इज स्मॉल, बिकॉज एफ आई एंड एफ आई एक्स आई या फिर एफ आई, ये सब स्मॉल है, सीधी सी बात बोलेंगे, बिकॉज डेटा इज स्मॉल, दैट्स वाई वी यूज डायरेक्ट मेथड, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड इसमें यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि अगर मीन निकालना है तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई करो, अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई करो, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है अपना 162 है, और एफ आई क्या है वो 20 है, तो ये अगर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.1, है ना। तो 8.1 इज द आंसर। डायरेक्ट मेथड किसी भी मेथड से निकाल लो, चाहे तो आप, चाहे तो आपका मन कर रहा है किसी और मेथड से निकाल लो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि डेटा छोटा है इसलिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब ध्यान से देखो, इसमें जो डेटा है वो बहुत बड़ा है, 500 520 520 से 540, डेटा कितने बड़े बड़े हैं। ये तो इन्होंने क्लास इंटरवल दे रखा है, ये इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और अब हम एक्स आई निकालते हैं, एक्स आई यानी कि क्लास मार्क निकालेंगे। अब हम एक्स आई निकालेंगे, तो इसका एक्स आई निकालो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 510, इसका निकालो तो यहाँ पे आएगा 530, और यहाँ पे आएगा 550, यहाँ पे आएगा 570, मतलब 20 प्लस करते जा रहे हैं ना, और यहाँ पे आएगा 590। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल की, मतलब किस तरह से आपको पता चलेगा एक्चुअल में कि कौन से मेथड से करूं। तो ध्यान से देखो, आप ना एफ आई एक्स आई निकाल के देखो, 12 और 510 को मल्टीप्लाई करोगे कितना बड़ा डेटा आ जाएगा। चाहे तो कर सकते हो, बड़ा डेटा आएगा, चाहे तो कर सकते हो, क्योंकि अगर मैंने एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई किया डेटा बड़ा आ जाएगा, तो उस मेथड से नहीं करूंगा, मैं करूंगा अज्यूम्ड मीन मेथड से, जिसमें मैं मीन का अजम्पशन करता हूं। तो देखो कितने डेटा है यहाँ पे 6, तो कोई बीच वाला मान लो,
तो मैंने ये बीच वाला डेटा है, इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि यही मीन है, ये मीन होगा, ठीक है। ये डेटा तो यही है ना, वो तो ये तो इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि 510 कितनी बार है, 530 कितनी बार है, 550 कितने बार है, तो जो मीन है वो तो इसी में से निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया, तो यानी कि ये मेरा ए है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डी आई निकालने की जरूरत है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए से निकालते हैं। तो निकाल लो, डी आई एक्स आई माइनस ए से निकालना है। तो एक्स आई की वैल्यू 510 है, 510 में से 550 माइनस करो तो ये आएगा आपका -40, 530 में से 550 माइनस करो तो ये आपका आएगा -20, और यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे आएगा 20, और यहाँ पे आएगा 40, ठीक है। इसको कर दिया। अब देखो ये डी आई की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए करके हमने निकाल लिया, अज्यूम हमने 550 वाला करा है, ठीक। अब मुझे करना ये है कि यहाँ पे एफ आई डी आई करना है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई मेरे को चाहिए होता है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एफ आई डी आई करूंगा, एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई करो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 12, और मल्टीप्लाई करो -40 से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 480 आ गया माइनस का, और 14 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो -280 आ गया, 8 को 0 से करो तो 0 आ गया, 6 को 20 से करो तो ये आ गया 120, 10 को 40 से करो तो ये आ गया 400, ठीक है। तो ये वाला तरीका ज्यादा सुटेबल होगा। समीशन ऑफ एफ आई डी आई निकालो, यहाँ पे इसका सम निकालो, तो क्या आएगा, ये इसको प्लस करो सबको, तो ये प्लस वाले कितने हो गए, प्लस वाले हो गए 520, और माइनस वाले कितने हो गए, माइनस वाले हो गए 760। तो 760 क्या आएगा, -760 प्लस में 520 करो तो क्या आएगा आपका आंसर, दिस विल बी कम आउट टू बी, माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आंसर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो माइनस में, इसका मतलब ये नहीं कि गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, माइनस में आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आएगा -240, है ना। तो एफ आई डी आई की वैल्यू क्या आ गई, -240 आ गई। और हमें क्या चाहिए होता है फॉर्मूले के लिए, समीशन ऑफ एफ आई चाहिए होता है, एफ आई सबको जोड़ो, क्या आएगा 12 14, अगर हम जोड़े तो ये 16 आ गया, है ना, 16 26 आ गया, 26 और यहाँ पे 6, तो ये आ गया हमारा 32 और 8 कितने हो गए 40, और ये 50, वैसे उन्होंने दे भी रखा है कि 50 है, ठीक है, 50 ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में अगर देखोगे तो अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से हम कर रहे हैं इसको। तो मीन कैसे निकालते हैं इसमें, a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो अज्यूम किसको करा, 550 को, तो यहाँ पे लिख दो 550 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है, वो है -240 अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई क्या है, वो है 50। तो 5 ने 5 को मारा और 0 ने 0 को मारा, तो ये अपना आ गया, ये 4.8 आ जाएगा, 550 माइनस में 4.8 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो यानी कि ये अपना आ जाएगा 545.2। तो ये अपना जो मीन है वो आ गया 545.2 इज द आंसर। तो मीन कैसे निकाला हमने, अज्यूम्ड मीन मेथड से निकाला। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं तो डायरेक्ट से निकालूंगा, तो निकाल लो, डेटा बड़ा हो जाएगा, फिर तो मल्टीप्लाई करोगे। सोचो ये वाला डेटा है और इसको एफ आई से भी मल्टीप्लाई करोगे, आंसर तब भी यही आएगा, चाहे तो निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने अज्यूम्ड मीन इसलिए लगाया क्योंकि ये एप्रोप्रिएट, जो बोला ना एप्रोप्रिएट मेथड को यूज करो, तो एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है, अज्यूम्ड मीन मेथड। एक्सपीरियंस ऐसे ही एक्सपीरियंस आएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचे ना, जैसे आगे बढ़ेंगे और एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा कि कौन सा मेथड लगाना। अभी तक वैसे मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि अगर डेटा छोटा हो तो डायरेक्ट मेथड लगा दो, डेटा बड़ा हो तो अज्यूम्ड लगा दो, या फिर इसमें आप स्टेप डेविएशन भी लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें ऑलरेडी हमें मीन दे रखा है, बस हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ कहाँ है, एफ ये रहा, ये एफ हमें फाइंड करना है। तो ये तो क्लास इंटरवल दे रखा है, हमें पहले क्लास साइज निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क कैसे निकालते, क्लास मार्क इज नथिंग बट इट इज एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके और डिवाइड करके, तो ये 12 आएगा और इसमें ये 14 आएगा, यानी हर बार 2 ऐड हो रहा है, ये 16 आएगा, फिर उसके बाद ये 18 आएगा, ये 20 आएगा, ये 22 आएगा और ये 24 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका क्लास मार्क यानी एक्स आई निकाल चुके हैं। अब 2 तरीका है हमारे पास, या तो हम डायरेक्ट मेथड से करें, यहाँ पर डेटा छोटा है
तो हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, अज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हैं। इन्होंने बोला ही नहीं किस मेथड से करो, इन्होंने तो मीन दे दिया और कह रहे एफ की वैल्यू फाइंड करो। तो मैं ना इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे को इजी लगता है, उसी मेथड से मैं करता हूँ। ठीक है, आपको कौन सा इजी लगता है कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बिकॉज किसी को कोई सा मेथड यूज लगता है, जैसे आइसक्रीम नहीं होती, किसी को चॉकलेट वाली आइसक्रीम पसंद है, मिल्क वाली, वैसे ही क्या पता आपको कोई मेथड पसंद है। मेरे को अज्यूम्ड मीन बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने क्या करा, मैंने मान लिया कि मेरा मीन कौन सा है, ये टोटल कितने डेटा है, 6 और 6, 6 और 6 एक 7, 7 डेटा है। तो मीन कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये एकदम बीच में आ रहा है, 18 जो है वो एकदम बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इधर 3 बंदे, इधर भी 3 बंदे, यानी हाँ ये बीच में है। ठीक है, तो मैंने इसको मान लिया, इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो मेरा है ये अज्यूम्ड मीन, ये मैंने इसको माना है। ठीक है, अब मैंने अज्यूम किया, अब मेरे को निकालना है डी आई। डी आई क्या होता है, डी आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए होता है। तो एक्स आई की वैल्यू देखो और उसके बाद माइनस ए कर दो। ठीक है, तो एक्स आई की वैल्यू 12 है, 12 में से 18 गए तो कितना आएगा, -6, 14 में से 18 गए तो -4, 16 में से अगर 18 गए तो -2, 18 में से 18 0, 20 में से 18 गए तो 2, 22 में से 18 गए तो 4, 24 में से 18 गए तो 6 है। ठीक है, अब हमें करना ये है कि यहाँ पे एफ आई डी आई भी निकालना होगा, एफ आई डी आई भी निकालना होगा, तभी तो समीशन एफ आई डी आई करेंगे। अरे अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अज्यूम्ड मीन मेथड कैसे होता है। अज्यूम्ड मीन मेथड में अगर मीन निकालना होगा तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यही करना होता है ना। और इन्होंने मीन ऑलरेडी दे रखा है जो कि 18 है मेरे पास। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, वो मैंने 18 मानी है, प्लस में एफ आई डी आई उसको निकाल लेते हैं अभी। ठीक है, अगर एफ आई डी आई को मैं निकालू, देखो 7 माइनस 6 मल्टीप्लाई करो इसको तो कितना हो जाएगा, 7 में से 35, 7 42 माइनस 42, इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 जब 24 माइनस 24 हो गया। ठीक है, 9 को 2 से तो ये हो गया -18, इसको 13 को 0 से करो तो ये हो गया 0, एफ को 2 से करो तो ये हो गया 2f, और 5 को 4 से करो तो ये हो गया 20, और 4 को 6 से करो तो ये हो गया 24। ठीक है, अब इसका समीशन निकालो एफ आई डी आई, तो वो कितना आएगा, देखो 42 और 24, माइनस के अलग जोड़ लो और प्लस के अलग, तो 42 और 24 कितने हो गए, ये अपने हो गए 66, 66 और 18 कितने हो गए, 66 और 18 हो गए 84, 84 और इधर कितने हैं, इधर अपने पास है 44। ठीक है, तो 84 माइनस 84, ऐसे करो -84 प्लस 44 और प्लस में 2f भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा अपना, ये आएगा 84 में से 44 गए तो अपना आ गया 40, तो ये आ रहा है 2f माइनस 40, है ना। तो सिग्मा एफ आई डी आई क्या आ रहा है मेरा, सिग्मा एफ आई डी आ रहा है मेरा 2f माइनस 40। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई यानी इन सबको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7 और 6 ये आ गया 13, 13 और 9 कितने हो गए अपने 22, 22 13 13 26, देखो 13 13 26, 26 और 9 अपने हो गए 35, 35 और 9 कितना होगा 44, तो 44 प्लस एफ आएगा, है ना। सिग्मा एफ आई क्या आएगा 44 प्लस में एफ। तो अगर इसको आगे सॉल्व करें तो देखो ये 18 और -18, तो इधर का वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, यानी 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूँ 2f माइनस 40 अपॉन में 44 प्लस में f इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस पूरे को इधर भेज दो तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरा। तो यानी कि 2f की जो वैल्यू 40 आ गई, यानी कि जो f की वैल्यू वो 20 आ गई, तो f जो है 20, f इज इक्वल टू 20। जो मिसिंग डेटा है ना, जो मिसिंग चीज है यहाँ पे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी f, वो हमारा 20 आया यहाँ से। और इसको मैंने अज्यूम्ड मीन मेथड से करा, क्योंकि मेरे को वही वाला मेथड जो है प्रिफर होता है, वो मेरे को मेथड एक तरह से अच्छा लगता है, क्योंकि इससे आंसर फटाफट निकल जाता है। और इसका एक और लॉजिक भी है, क्यों, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है ना कि हम ना एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो उससे बड़ा डेटा आ जाता है, फिर उसको प्लस करते हैं एफ आई एक्स आई को सबको, तो और बड़ा डेटा बन जाता है, तो प्लस करने में मुसीबत होती है। तो इसीलिए ये वाला मेथड अच्छा होता है। और इन्होंने बोला थोड़ा ना कि इस मेथड से करो, इन्होंने तो बोला कोई अप्रोप्रिएट मेथड यूज कर लो, इन्होंने मेथड ही नहीं बोला पहली बात तो हम कोई सा ही मेथड यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें इन्होंने हार्ट बीट दे रखी है और वुमेन्स के नंबर 65 से 68 के बीच में कितने वुमेन है जिसका हार्ट रेट है 2 का, 68 से 71 के बीच में कितना का है 4 का, 71 से 75 74 के बीच में 3 का। तो ये हार्ट रेट हमें दे रखा है और इधर वुमेन के नंबर, यानी ये पक्का फ्रीक्वेंसी होगा। दिस इज एफ आई, ये एफ आई है और ये क्लास इंटरवल है। तो हम यहाँ पे एक्स आई निकालते हैं, एक्स आई यानी कि क्लास मार्क निकालते हैं। तो क्लास मार्क कैसे निकालोगे, ये इन दोनों को प्लस कर दो और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, ये अपना आएगा
इसको 65 प्लस करो तो ये आ जाएगा आई थिंक ये 5 और 13 हासिल लगा एक, तो ये आ रहा है 133 आ रहा है पहली बात तो ये 133, और उसका आधा जब करोगे तो ये आ रहा है अपना, इसका आधा करोगे 133 का तो ये आ रहा है 6 और 66.5 आ रहा है ना, 66.5, और इसमें गैप कितने का है, 3 का गैप है, तो अगले वाले में 3 ऐड कर दो 69.5 आएगा। चाहे तो निकाल करके देख लो इसका बीच वाला, तो वो बीच वाला कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करके हाफ से डिवाइड कर दोगे तो 69.5 ही आएगा। फिर दोबारा से इसमें 3 ऐड करो तो 72.5 आएगा, दोबारा से 3 ऐड करो 75.5 आएगा, 78.5 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो 81.5 आएगा, फिर आएगा 84.5, ये एक्स आई है। अब इसको मैं किसी भी मेथड से, या तो मैं डायरेक्ट मेथड, देखो पहले बताओ डायरेक्ट मेथड से करो क्या, एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा तो कितना बड़ा डेटा हो जाएगा, सोचो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बड़ा डेटा आ जाएगा, मान लो 66.5 का डबल करूंगा, चलो वो छोड़ो, वो तो आप कर लोगे, वो तो आपका 66.5 का डबल जो 133 आ जाएगा वो कर दोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 8 से मल्टीप्लाई जब 75.5 को करना होगा तब थोड़ा मुसीबत होगी, तो वहां पर इसीलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करेंगे। मैं एक चीज बोलता हूँ यहाँ पे ना, डायरेक्ट मेथड को ज्यादा यूज मत किया करो, बिकॉज अज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन उसका यूज करो। तो मैं यहाँ पे ना अब इस बार स्टेप डेविएशन का यूज करने जा रहा हूँ, चाहूँ तो अज्यूम्ड मीन भी कर सकता हूँ, बट मैं अलग मेथड भी सिखाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज, स्टेप डेविएशन का यूज कर रहा हूँ, अज्यूम्ड मीन का नहीं कर रहा, जो अभी डी आई जिसमें पढ़ रही थी उसका यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड में मुझे कुछ अज्यूम करने होता है, पहले बताओ स्टेप डेविएशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसमें मीन कैसा निकालते हो, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई निकालते हो उसमें हम, है ना, और समीशन ऑफ एफ आई और मल्टीप्लाई करते हैं उसको एच से, ठीक है, तो इसी मेथड से करते हैं। इससे क्या होगा देखना, डेटा छोटा हो जाएगा एंड में जाकर के। तो यहाँ पे पहले तो मैं डी आई निकालता हूँ, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है मेरा डी आई, ठीक है, बट मैंने अज्यूम किसको करा ये तो समझ नहीं आया, अज्यूम करना पड़ेगा पहले, कितने डेटा 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बीच वाला ये होगा पक्का, 3 इधर छोड़ो 3 इधर छोड़ो, तो ये बीच वाला होगा, इसको मैंने अज्यूम कर लिया, दिस इज अज्यूम्ड, ये अज्यूम्ड है, इसको मैं फॉर्मूले में डाल दूंगा 75.5, इसको मैंने अज्यूम करा है, ठीक है। अब मुझे सबका डी आई निकालना है तो डी आई निकाल लो, एक्स आई 66.5 में से 75.5 माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा, उल्टा करो, उल्टा माइनस करो तो ये आ जाएगा -9, है ना, 75 में से अगर 66 गए तो 9 आ गया, -9, और इधर क्या आ गया -6, और इधर क्या आ गया -3, और इधर क्या आ गया 0, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 3, और फिर ये आ जाएगा 6, फिर ये आ जाएगा 9, ठीक है, तो ये हमने डी आई निकाल लिया। अब डी आई क्यों निकाला भाई, डी आई इसलिए निकाला क्योंकि मुझे यू आई चाहिए, और यू आई कैसे आता है, डी आई अपॉन में एच करके आता है ना, इसलिए मुझे डी आई निकालना पड़ा है। कहीं आप सोच रहे हो डी आई क्यों निकाल रहे हो, ये तो आप अज्यूम्ड मीन में करते हो, नहीं यहाँ पे निकाल रहे हैं क्योंकि हमें यू आई चाहिए, तो डी आई को एच से डिवाइड करना होता है, तो -9, और यहाँ पे क्लास साइज कितना है, क्लास साइज क्या है यहाँ पे 3 है, तो -9 को 3 से डिवाइड करो, -9 को 3 से जब डिवाइड करोगे तो आपका आएगा -3, -6 को 3 से डिवाइड करोगे तो -2, -3 को -3 से ही डिवाइड करोगे, -3 को सॉरी 3 से करना है तो -1 आएगा, और अगर 0 से करोगे तो 0 आएगा, और अगर 3 का गैप है 3 को 3 से करोगे तो 1 आएगा, 6 को 3 से करोगे तो 2 आएगा, और 9 को अगर 3 से करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब हमें तो निकालना है एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्मूले में एफ आई यू आई चाहिए होता है, उसका समीशन निकालेंगे, पहले एफ आई यू आई निकालते उसको सम कर देंगे, ठीक है। एफ आई यू आई करो, यू आई की वैल्यू -3 और एफ आई कितना है 2, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया -6, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 4 दूनी 8, -8, 3 को -1 से करो तो ये आ गया -3, 8 को 0 से करो तो ये आ गया 0, फिर उसके बाद 7 को 1 से करो तो ये आ गया 7, फिर उसके बाद 4 को 2 से करो तो ये आ गया 8, 2 को 3 से करो तो ये आ गया 6, ठीक है। अब इसका समीशन निकाल लो, समीशन ऑफ एफ आई यू आई निकाल लो, क्या आएगा, तो अगर हम इसको सम करें देखो ये आएगा 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 और 6 कितने हो गए 21, और इधर माइनस वाले कितने बनते हैं, माइनस वाले हैं
8 और 6 कितने हो गए अपने, 14, 15, 16, 14 और 17 हो गए, 17। इधर कितने हुए थे हमारे, इधर 21 हुए थे, 21 में से 17 गए। तो देखो फिर से बता रहा हूँ, ये टोटल अगर हमने जोड़ा तो ये हमारा हो गया -17, ठीक है। और ये टोटल हमने जोड़ा तो ये अपना हो गया, दिस इज 7 और 8 15, 15 और 6 21 हो गया। तो 21 में से अगर 17 गए तो कितने बचेंगे, 4। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ रहा है, 4। देखो कितना छोटा डेटा आ गया, इसीलिए ये वाला मेथड और भी आसान हो गया। मतलब ये वाला मेथड उसमें भी अप्लाई कर सकते थे, जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना उसमें भी अप्लाई कर सकते थे चाहते तो आप। और सिग्मा एफ आई क्या है, टोटल कितने वुमेन्स उसमें ऑलरेडी दे रखा है। देखो 2 4 6, 6 और 3 9, 9 और 9 और 9 और 8 कितने हो गए हमारे पास, 17, 17 और 7 24, 24 25, 24 और 6 30 वुमेन्स दे रखे हैं ऑलरेडी उसमें। और मल्टीप्लाई कर देते हैं क्लास साइज से। क्लास साइज कितना है अपना, क्लास साइज है 3, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये आ गया 10, है ना, ये आ गया 0.4। तो अगर आप इसको प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 75.9। तो ये अपना आंसर आ गया मीन का, 75.9 इज द आंसर। इसको दूसरे वाले मेथड से भी अगर आप करके देखोगे, जो अज्यूम्ड मीन मेथड है, या डायरेक्ट वाले से भी करके देखोगे, तब भी आपका आंसर 75.9 ही आएगा मीन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें भी हमें मीन निकालना है, पूरी एक्सरसाइज मीन वाली है। तो इसमें क्या करना है, नो नंबर ऑफ मैंगोज दे रखा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है ये तो क्लास इंटरवल है, दिख रहा है। लेकिन सच बताना है क्लास इंटरवल कौन सा वाला है, एक बार कमेंट करके बता सकते हो कौन सा वाला क्लास इंटरवल, या फिर ऐसे ही बता दो। क्या बोला, कौन सा, ग्रुप्ड वाला। ग्रुप्ड में कौन सा, ग्रुप्ड है लेकिन ग्रुप्ड में किस टाइप का है, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव, बोलना। अच्छा इंक्लूसिव, अच्छा हाँ एकदम सही बोला। तो इंक्लूसिव डेटा है, क्यों, क्योंकि जो इसकी अपर लिमिट है वो अगले वाले की अपर लिमिट नहीं है। तो ये इंक्लूसिव टाइप का है। एक्सक्लूसिव कब होता, जब जो अपर लिमिट है वो दूसरे वाले की लोअर लिमिट होती। तो यानी कि एक बात बताओ, एक्सक्लूसिव जो है वो सबका बाप है, तो यानी कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, 0.5 को प्लस माइनस करके, और प्लस किस में करते हैं और माइनस किस में करते हैं ये बताया हुआ। तो अभी इसको हम कन्वर्ट करते हैं। पहले ये समझते हैं, ये जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है ये इन्होंने एफ आई दे रखा है, दिस इज फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो यहाँ पे हम रियल क्लास इंटरवल को लिखते हैं, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, बट रियल क्लास इंटरवल क्या होगी उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर मैं उसको लिखूं तो मुझे 0.5 प्लस माइनस करना पड़ेगा, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना पड़ेगा, अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना पड़ेगा। तो कर दो, इसमें अगर 0.5 को अगर आप माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 49.5, 49.5। इसमें 0.5 को माइनस करो तो ये हो जाएगा 52.5, और ये हो जाएगा आपका 55.5, और ये आपका हो जाएगा 58.5, और ये आपका हो जाएगा 61.5, ठीक है। और इन सब में 0.5 ऐड करो तो ये आपका हो जाएगा, ये 0.5 लगा दो बस सब में, 0.5। अब ये जो क्लास इंटरवल है ना, ये रियल वाली है, ये असली क्लास इंटरवल है, क्योंकि हमने इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना था तो कर दिया एक्सक्लूसिव में चेंज। अब क्या क्लास इंटरवल से काम बनेगा, नहीं, हमें तो एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई क्यों, क्योंकि फॉर्मूलो को एक्स आई पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है फॉर्मूला को एक्स आई पसंद है। तो एक्स आई कैसे निकालोगे, आपको करना कुछ नहीं, दोनों को ऐड करना है, इसका हाफ कर देना है। तो अगर इसमें हम जोड़े तो 5 में 10, हासिल लगा 1, तो ये हो गया 50, 50 और 52 कितना हो गया, 50 और 52 102 हो गया, 102 का आधा कितना हो गया, 51। अच्छा 51 आ रहा है, ठीक है 51। इसमें गैप कितने का है, गैप कितने का है, तो अगर हम ध्यान से देखो तो गैप 3 का है, 3 का गैप है, तो सब में 3 3 ऐड कर देते हैं, यानी कि ये पक्का 54 होगा, ये 54 होगा अगले वाला, और इसके अगले वाला 57 होगा, ये 60 होगा, और ये 63 होगा, ठीक है। तो एक्स आई भी निकल गया। मैं ना इसको करूंगा स्टेप डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड, आपकी मर्जी, आप किसी मेथड से करो, बट मेरे को ना ये दोनों मेथड प्रेफर लगते हैं, बट असली वाला तो मुझे अज्यूम मिल लगता है। स्टेप डेविएशन जैसे जितने आगे वाले मेथड पे स्टेप डेविएशन पे जाता है तो क्या होता है, डेटा और छोटा हो जाता है। तो ये मेथड भी आपको अच्छा लग सकता है, बेस्ट हो सकता है आपके लिए। तो ये एफ आई है, ये एक्स आई है, बट हमें एफ आई एक्स आई तो चाहिए नहीं, हमें तो यू आई चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है कि अगर आपको मीन निकालना है तो आप ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई करो, और अपॉन में सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई बाय एच बी कर देना, वरना पिटोगे तो यहाँ पे हमें एफ आई एक्स आई नहीं, वो तो निकालना नहीं है, हमें डी आई निकालना है। डी आई कैसे निकालोगे, डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए कर दोगे, है ना, तो कर दो सब में।
तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा अज्यूम किसको करूं। तो इधर दो बंदे को साइड करो, इधर करो, तो ये वाला बंदा जो है बीच में आ गया, तो यानी इसको हम ए मान लेते हैं, दिस इज ए, ये अपना ए है। अब एक्स आई माइनस ए करो, यानी 51 में से 57 माइनस करो तो ये अपना आ गया -6। 54 में से माइनस लग रहा है, 54 में से अगर 7 माइनस करे तो ये अपना आ गया -3, और अगर 57 में से करे तो 0 आ गया, और ये आ गया 3 आ गया, और ये आ गया 6। ठीक है, तो हमारा डी आई भी निकल चुका है। अब हम निकालते हैं यू आई। यू आई कैसे निकलता है, डी आई अपॉन में एच करके, तो डी आई अपॉन एच कर देते हैं। -6 है, इसमें गैप कितने का है, हमने देखा कि गैप 3 का है, तो 3 का अगर गैप है तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, है ना। बट हमें एफ आई यू आई निकालना होता है इसके लिए, तो इधर एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा हमें एफ आई यू आई का। एफ आई यू आई का बॉक्स बनाना पड़ेगा, एफ आई यू आई। तो एफ आई कहाँ है, एफ आई ये रहा 15, और यू आई क्या है -2, तो ये हो गया -30। ये 110 है, 110 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -110। ये 135 है, 135 को 0 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 0। 115 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आ गया। 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ गया। अब इसको प्लस कर लो सबको, तो 115 और 150 कितना हो गया, 165। 165 और माइनस वाले कितने बनते हैं, माइनस वाले 140 है, तो 165 में से 140 गए तो कितने बचे, ये हमारे पास 25 बचा, है ना। तो यानी कि सिग्मा एफ आई यू आई क्या आ रहा है अपना 25। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अज्यूम किसको करा था 57, प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई क्या आ रहा है अपना 25, और सिग्मा एफ आई क्या है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है, व्हाट इज सिग्मा एफ आई, सबको प्लस करो, क्या है ये, कितना है ये, देखो 5 5 10 5 से 15 5 चौक 20, 20 यहाँ पे 20 आया, हाँ से लगा 2, तो 2 1 3, 3 और 4, 4 और 3 7, 8 और 9 10, 10 का 0 हाँ से लगा 1, फिर ये आया 3 4, तो 400। मैंने मेरे ख्याल से ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 400, देख लेना एक बार। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे 400 मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू क्या है अपनी, एच की वैल्यू यानी ये जो गैप है ये कितने का है, ये 3 का गैप है। ठीक है, सब कुछ हो गया, अब बस इसको सॉल्व कर दो, तो ये आ गया, ये 1/25 चौके 100 होता, बट ये 4 मल्टीप्लाई भी कर रखा है इसमें, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें करना है 57 प्लस में 3/16। ठीक है, तो इसको करेंगे हम तो 57 प्लस में 3/16 यानी कि 0.16 दूनी 32, बट 16 एकम 16 हो जाएगा ये, फिर 9 के आसपास कुछ आएगा, तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये आपका आंसर आएगा 57.19। तो दिस इज योर आंसर फॉर मीन। मीन इस तरह से निकाला जाता है। तो यार मेथड कौन सा यूज करना है, अगर हम ध्यान से देखें तो अभी मेरे को ये पता चला कि स्टेप डेविएशन जो है, ये वाला मेथड स्टेप डेविएशन और भी आसान हो जा रहा है ना। बस ये बात है कि इसमें डेटा थोड़ा एक्स्ट्रा निकालने पड़ रहे हैं, पर आसान तो हो रहा है ना, क्योंकि जैसे आगे जा रहे हैं, मान लो आप एफ आई डी आई करते, तो एफ आई डी आई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते तो ज्यादा आता तब भी, है ना। तो लेकिन एफ आई यू आई कर रहे हैं तो थोड़ा आसान भी हो रहा है, एफ आई यू आई करने में थोड़ा आसान भी हो रहा है। तो स्टेप डेविएशन मेथड इज ऑल्सो बेटर, वो भी अच्छा है। डायरेक्ट मेथड ने तो हमने पहले रिजेक्ट कर दिया, अगर एग्जाम में बोले डायरेक्ट, वो छोटे डेटा के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट मेथड कौन सा, दी बेस्ट, दी बेस्ट स्टेप डेविएशन, क्योंकि इसमें डेटा जो है छोटा हो जाता है, उसमें मैं ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि प्लस करना भी इजी होता है। तो स्टेप डेविएशन इज द बेस्ट मेथड इन द ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब यहाँ से जितने भी मेथड मैं अप्लाई करूंगा सब में स्टेप डेविएशन ही लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये मेथड अब मेरे को पसंद आ गया, मतलब मेरे को ये मेथड से प्यार हो चुका है। तो आप भी इसी मेथड को यूज कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन इज द बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि बेशक इसमें डेटा ज्यादा निकालना पड़ रहा है, कोई बात नहीं यार, निकाल लेंगे, अपने के लिए तो थोड़ी मेहनत कर ही सकते हैं ना। तो एक्स आई की वैल्यू बताओ क्या होगा, 250 का आधा कितना आएगा 125 है, 250 का आधा 125, सच्ची में ये 200 250 आ गया, ठीक है 250 का आधा, ठीक है। और इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, तो 175 आ गया, 50 ऐड कर रहे हैं हर बार, देखो 50 ऐड करते जा रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा, फिर से 50 ऐड करो तो ये अपना आ जाएगा 225, फिर 50 ऐड करो तो 275, फिर 50 ऐड करो तो ये आ जाएगा 325। ठीक है, तो ये एक्स आई की वैल्यू आ गई, बट हमें इसमें अज्यूम करना पड़ेगा, तो बीच वाले को अज्यूम कर लो, दिस इज ए। बहुत आसान है, देखो अब कितनी फास्ट होगा। तो डी आई की वैल्यू एक्स आई माइनस ए होती है, तो एक्स आई की वैल्यू 125, 225 में से 125 माइनस करो तो -100, और ये आ जाएगा -50, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा, दिस विल बी कम आउट टू बी 100। ठीक है,
तो अब यहाँ पे निकालो यूआई, यूआई कैसे निकालोगे, डी आई अपॉन में एच करके। तो देखो ये -100 है और इसमें गैप कितने का, 50 का। तो सबको 50-50 से डिवाइड करना है, यानी कि तो 50 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आएगा 2 और ये आएगा -1, ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2, है ना। अब हमें एफ आई डी आई निकालना है, तो एफ आई डी आई सॉरी एफ आई यू आई निकालना है। तो एफ आई यू आई कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करके। एफ आई कितना है 4 और इसको मल्टीप्लाई करो तो -8, इसको मल्टीप्लाई करो तो -5, इसको मल्टीप्लाई करो तो 0, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो 4। इसका समीशन कर दो, 8 और 5 13, तो माइनस का 13 और प्लस का कितना है 6। तो -13 में अगर मैं 6 जोड़ू तो मेरा आंसर आएगा -7, -7 आ रहा है, यानी कि ये जो एफ आई यू आई है -7 आ रहा है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। अज्यूम क्या करा है मैंने, अज्यूम करा है 225, ठीक है। और प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई होता है ना, तो एफ आई यू आई क्या है मेरा -7 और सिग्मा एफ आई क्या है, इन सबको जोड़ो, ये कितना है 4 और 5 9, 9 और 12 कितना होगा 21, 9 और 12 मेरे 21, 21 और 4 25, 25 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू क्या है 50। तो इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया 2 टाइम्स, यानी कि ये 14 है। तो 2 2 5 माइनस में 14, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आ रहा है 211, 211 इसका आंसर है। वो कितनी जल्दी हो गया, तो इससे मतलब अब हम बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है क्वेश्चन। तो बाकी के क्वेश्चन जो आगे देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 जितने भी क्वेश्चन है, अब 7 8 9 तीन ही क्वेश्चन है, तो इसको एकदम फास्ट देखते हैं क्योंकि अब हम सीख चुके हैं इस मेथड को। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एकदम फास्ट तरीके से करते हैं। क्लास इंटरवल दे रखा है, हमें एक्स आई फाइंड करना है। पहले तो देखो समीशन ऑलरेडी दे रखा होता है, हर क्वेश्चन में दे रखा था, वो हम ध्यान नहीं दे रहे थे, बट देख लेना हर बार दे रखा होता है। एक्स आई की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसका क्लास मतलब क्लास मार्क फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 0.02। और हर बार अगर ध्यान से देखो तो 0.04 का गैप है, तो प्लस करते जाओ 0.04, तो ये आ जाएगा 0.10, फिर ये आ जाएगा 0.14, फिर ये आ जाएगा 0.18, फिर ये आ जाएगा 0.22, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई, यहाँ पे अब मैं क्या निकालूं, डी आई, बट उससे पहले मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया। किसी को भी कर सकता हूँ, देखो 6 है, तो आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो। डी आई की वैल्यू क्या है, एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए 0.10, तो ये आ जाएगा मेरा -0.08, और ये मेरा आ जाएगा -0.04, और ये मेरा आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा माइनस नहीं प्लस का आएगा, ये आएगा प्लस का 0.04, और ये आएगा प्लस का 0.08, और ये आएगा प्लस का 0.12, ठीक है। तो ये हमारा डी आई निकल गया। अब यू आई निकालते हैं। यू आई कैसे निकालेंगे, डी आई अपॉन में एच करके, है ना। तो एच कितना है हमारा 0.04 का गैप है, तो इससे 0.04 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 2, -2, और ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, है ना। अब मुझे एफ आई यू आई निकालना है। एफ आई यू आई कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। 4 को -2 से, तो ये -8, -8 आ गया। 9 को 1 से करेंगे माइनस वाले, तो -9, इसको 0 से करेंगे तो 0, इसको 2 से करेंगे तो 2, फिर 4 दूनी 8, फिर उसके बाद 2 तिया 6, ठीक है। फिर इसका समीशन कर दो, 8 और 9 कितने हो गए 17, और इधर प्लस के कितने हैं 16, प्लस के 16 है, तो 17 + 16 इक्वल टू -1, यानी कि समीशन ऑफ एफ आई यू आई क्या आ रहा है मेरा -1 आ रहा है, ठीक है। बाकी समीशन ऑफ एफ आई ऑलरेडी दे रखा है, तो अब मैं लगा रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन एसडीएम स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हैं हम। तो मीन निकालना है, तो अज्यूम क्या करा था मैंने 0.10, ठीक है। प्लस में करूंगा ये वाला प्लस करूंगा मैं, तो -1 अपॉन में समीशन क्या है एफ आई का, वो है 30, और मल्टीप्लाई करूंगा एच से। एच कितना है 0.04 का गैप है हर बार। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमारा आएगा 0.10 माइनस में, देखो इसको डिवाइड करोगे ना तो 0.03 आएगा, ठीक है। 0.03 आएगा, 0.03, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पूरा 0.0333 आएगा, बट 0.03 लिख के छोड़ रहा हूँ क्योंकि बार बार 3 लिखना फिर उसका मल्टीप्लाई में दिक्कत होगी। तो 0.04 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये आपका आ जाएगा 0.012 आएगा मल्टीप्लाई करने का, 0.0012। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर ना लगभग 0.099, और यही आंसर है 0.099। पिकोमीटर में दे रखा है, मिलीमीटर में दे रखा है, है ना। जिसमें भी ये डेटा दे रखा है उसको देख लेना, और वही इसका आंसर है, दिस इज द मीन वैल्यू। अब इसको आप ना चाहे तो अलग मेथड से भी कर सकते हैं, आप इसको भी मान सकते थे अज्यूम मीन में एक की वैल्यू, तो ये सारे डेटा भी चेंज हो जाते हैं। तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी मानो, ये नहीं कि इसको ले लोगे तो गलत हो जाएगा, इसको ले लोगे तो गलत होगा, सही दोनों में आएगा।
और यही वो क्वेश्चन है जहाँ पे एग्जामिनर पता कर लेता है, मतलब एग्जामिनर वैसे सीबीएसई में तो अलग अलग सेट होंगे तो क्या ही पता करेगा चीटिंग करिए कि नहीं, लेकिन टेस्ट में कैसे पता चलता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से लोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कोई इसको मीन मानेगा, कोई दूसरे वाले को मानेगा, तो वो उनकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप स्टेप डेविएशन को लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जो एच है, ध्यान से देखो क्वेश्चन, एच की वैल्यू फिक्स नहीं है। यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 2 का। भाई ले, अब वहां पे उस फॉर्मूले में एच की वैल्यू क्या डालोगे बताओ? एच की वैल्यू तो फिक्स है ही नहीं, तो क्या डाल दोगे? तो एच की वैल्यू जिसमें चाहिए होती है, किसमें चाहिए होती है? स्टेप डेविएशन में, तो उसको यूज नहीं करेंगे। ये चीज यहाँ से समझ लेनी है। देखो क्वेश्चन देखने के बाद एक्सपीरियंस होता है, तब समझ आता है कि एक्चुअल में है क्या। अब ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिख गया इस तरह का, तो क्या आप स्टेप डेविएशन लगाओगे? फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे यूआई निकालने में, एफ आई यूआई निकालने में? नहीं। क्यों? एच कौन सी रखोगे तो बताओ पहले। तो अगर एच डिफरेंट है, इसको आप कहीं लिख सकते हो, अगर पॉइंट बना के अगर आपको लिखना है, एफ ऐसा लिख सकते हो, अगर एच डिफरेंट है, एफ डिफरेंट, तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं करेंगे। इसको लिख लो कहीं पे ताकि याद रहे, क्योंकि एच फिक्स है नहीं तो कौन सा एच डालू मैं? अब ये जो स्टूडेंट का नंबर है, दिस इज एफ आई, और ये क्लास इंटरवल है, तो पहले इसका ना हम क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क यानी एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई कैसे निकलेगा? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके, तो ये आ गया 3, और ये आ गया 8, और ये आ गया अपना 12, और इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना 14 और 20। अगर मैं लिखूं तो 34, 34 17 आ जाएगा, है ना। 34 का आधा 17 होता है, और ये 20 और 28, तो ये 58, तो 26 आ जाएगा। आई थिंक कितना आ जाएगा? नहीं 26 नहीं, ये आ जाएगा 24। हाँ 24 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अगर हम इसको करें? तो ये आ जाएगा 66। 66 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 36। 36, अरे 36, हाँ 33 आएगा। मतलब लिख सही रहा हूँ लेकिन बोल गलत रहा हूँ, है सही है। 38 और 40, तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, तो एक्स आई की वैल्यू भी निकाल ली। इसमें मैं ना अज्यूम्ड मीन मेथड लगाऊंगा, अज्यूम्ड मीन मेथड, AMM लगाऊंगा। तो AMM अज्यूम किसको करूं? 3 बंदे इधर है, 3 इधर है, तो इसको अज्यूम कर लेता हूँ। दिस इज माई A, ये मेरा A है। अब मैं यहाँ पे DI निकालता हूँ। DI कैसे निकालते हैं? XI माइनस A करके निकालते हैं। तो XI माइनस A कर दो, तो 17 में से 3 गया बट माइनस का आएगा, तो यहाँ पे लिखो -14। 17 में से 8 गए बट माइनस का आएगा, तो -9 लिखो। 17 में से 12 गए तो -5। 17 में से तो 0 आएगा, और ये आएगा 24 में से, तो ये 7 गए, 7 आएगा मतलब आंसर। और 33 में से अगर 17 गए तो क्या आएगा? 13 में से 7 गए तो 6, 13 में से 7, हाँ ठीक है 6 आएगा। तो आई थिंक ये 16 आ रहा है। ठीक है 16 आ रहा है, ठीक। और 39 में से अगर 17 करें तो ये अपना आएगा 22, दिस इज 22। ठीक है, तो हमने यहाँ से DI भी निकाल लिया। अब हम इसको FIDI करेंगे। यहाँ पर FIDI निकालते हैं। चलो FIDI, FI क्या है 11, DI क्या है -14, तो मल्टीप्लाई करो। यार इसमें तो स्टेप डेविएशन लगा नहीं सकते, इसलिए हमें अब कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो 14 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 140, 140 और 14 154, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास -154। और इसको करूं तो -90 आ रहा है, इसको करूं तो -35 आ रहा है, इसको करूं तो 0 आ रहा है, इसको करूं 7 चौक 28 आ रहा है, इसको करूं तो 16 48 आ रहा है, और 22 को अगर 1 से करूं तो 22 आ रहा है। ठीक है, अब इनको प्लस कर लो, FIDI को प्लस करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है अज्यूम्ड मीन, यानी 17 प्लस में FIDI, सिग्मा FIDI क्या आएगा? इसको प्लस करो सबको, जो माइनस वाले वो कितने हो गए टोटल ये देख लो। तो ये अपना है 4 और 5 9, और 5 और 4 हो गया 14, 14 और 3 हो गए 17, है ना। 14 और 3 17, 17 हासिल लगा 1, तो ये हो गया 279, माइनस का 279, माइनस का 279। एक बार कैलकुलेशन देख लो, बिकॉज कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 और 5 9, और 5 और 9 कितना हो गया 14, 15 16 17 हासिल लगाइए। ठीक है, हाँ ठीक। तो -279 माइनस की वैल्यू है, और ये प्लस वाली वैल्यू कितनी है? प्लस वाली वैल्यू 8 8 16 17 18, और हासिल लगा 1, तो ये आ जाएगा अपना 2 और 4 6, 6 और 6 7 8 9 आ जाएगा 98। यानी 279 में से मुझे 98 माइनस करना है। 279 में से मुझे 98 माइनस करना है। ठीक है, तो कर दो। 9 में से 8 गए तो 1, और 27 ये 17 में से अगर गए तो ये हो गया 8, एंड दिस विल बी 181।
181, बट 181 माइनस का 181 आ रहा है ना, तो माइनस का 181 लिख देना यहाँ पे, माइनस 181। देन उसके बाद ये एफ आई डी आई प्लस करके आ रहा है, फिर उसके बाद सिग्मा एफ आई लिखना है। सिग्मा एफ आई कितना है 11, ये शायद ऑलरेडी दे रखा है बट फिर भी प्लस कर लेते हैं। देखो 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और ये 4 हो गए 18, 19, 19 से 1 20, 20 और 30 40 हो गए। ठीक है 40। तो अब इसको सॉल्व कर लो बस। 17 माइनस इसको डिवाइड करो, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4.5 और तो लगभग मतलब ये 17 में से 4 गए तो 13 और 12.5 के आसपास आ रहा है। वैसे 12.5 से थोड़ा कम आएगा क्योंकि मैंने अभी से 1 पॉइंट और आगे नहीं बढ़ाया, तो 12.5 के आसपास आंसर आ रहा है इसका। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द लास्ट क्वेश्चन। इसमें एक बार ये देख लो, स्टेप डेविएशन लगाने का मन करता है बट ये देखो कि क्लास साइज जो है वो इक्वल है या नहीं। तो क्लास साइज इसमें 10 का गैप, इसमें 10 का, इसमें 10 का, 10 का, हाँ तो लगा सकता हूँ। तो अगर ये एफ आई की वैल्यू दे रखी है इन्होंने और इन्होंने सिग्मा एफ आई ऑलरेडी सब में दे रखा है और एक्स आई की वैल्यू जो है वो मैं निकालनी है, तो इसका मिडल निकालो। इसका मिडल क्या होगा 50 और इसका मिडल क्या होगा 60। मिडल निकालो, सबका मिडल निकालो, तो मिडल इसका आ जाएगा 70, इसका आ जाएगा 80, इसका आ जाएगा 90। ठीक है तो एक्स आई निकाल चुके हैं हम। अब इसमें अज्यूम कर लो, तो बीच वाला अज्यूम करता हूँ तो ये ए की वैल्यू है। अब मुझे डी आई निकालना है, तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है। तो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा -20, ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 20। ठीक है अब मुझे निकालना है यू आई। यू आई कैसे निकालता हूँ, डी आई अपॉन में एच निकालना है। तो डी आई अपॉन में एच गैप कितने का है 10 का है, तो इसको डिवाइड करो 10 से तो ये आ जाएगा -2 और इसको करो तो -1, ये 0, ये 1 और ये 2। ठीक है अब हमें एफ आई यू आई करना है, तो एफ आई यू आई करोगे मल्टीप्लाई कर लो सिंपल सीधे, 3 को मल्टीप्लाई कर लो -2 से तो ये आ गया -6, इसको कर लो तो -10 आ गया, इसको कर लो तो 0 आ गया, इसको कर लो तो 8 आ गया, ये कर लो तो 6 आ गया। ठीक है तो ये वाला करना बहुत आसान है। सिग्मा एफ आई यू आई करो, सबको जोड़ो आपस में। सिग्मा एफ आई यू आई क्या आएगा, यहाँ पर ये -16 है और ये 6 और 6 12 14 आ गया, तो 16 -16 प्लस में 14 इक्वल टू -2 आ रहा है, ये मेरा -2 आ रहा है। ठीक है और सिग्मा एफ आई ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं कर रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड से, एसडीएम से कर रहा हूँ मैं। एसडीएम से करने के लिए क्या करूंगा मैं, जो अज्यूम है वो 70 है मेरा। ठीक है अज्यूम 70 है, प्लस में वो -2 है अपॉन में ये एफ आई यू आई जो समीशन है -2 है और एफ आई की वैल्यू जो है वो 38 है मेरी, और मल्टीप्लाई में करूंगा इसको एच से। एच क्या है मेरा 10 है। ठीक है तो अगर मैं इसको करूं तो ये आ जाएगा 70 -20 अपॉन में 38 है ना। तो अगर इसको देखो, इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 10 अपॉन में 19 हो जाएगा, 10 अपॉन 19। तो लगभग लगभग मान के चलो कि अगर ये 20 होता तो ये 10/20 यानी कि 1/2 यानी कि ये 0.5 हो जाता। 70 में से 0.5 माइनस करोगे तो 69.5 आएगा, बट एक्चुअल में 69.5 से भी थोड़ा सा मतलब ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इस 19 को 20 मान लिया, तो मैंने अप्रोक्स वैल्यू निकाली 69.5। इसको एग्जाम में लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 69.5 इज द आंसर। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आंसर इस तरह से आया। तो स्टेप डेविएशन मेथड इज द बेस्ट, बट उसकी भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, अज्यूम वो उसमें एच की वैल्यू अगर सेम नहीं हुई तब क्या करेंगे। तो हमने हर तरह के क्वेश्चन देख लिए, यानी मीन जो है ना, मीन निकालना, उसमें हम मास्टरी को अचीव कर चुके हैं। एक्चुअल में हम सीख चुके हैं कि मीन किस तरह से निकाला जाता है, कि अगर मान लो कोई भी डेटा दे रखा है, कोई किसी भी तरह का डेटा दे रखा है, तो मीन निकालना कैसे है कि अगर डेटा ग्रुप है, अनग्रुप है, और इवन अगर वो डिस्क्रीट है या फिर वो मतलब अलग तरह का एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, कैसा भी डेटा हो, कैसे भी डेटा दे दो तुम मेरे को, मैं निकाल के दे दूंगा। मैं यानी कि हम आप निकाल लोगे, आप किसी भी तरह के कैसे भी क्वेश्चन को कर लोगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना, जो मैं डीपीपी दे रहा हूँ बस उसको सॉल्व कर लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि इस मेथड से आप कर पा रहे हो कि नहीं किसी मेथड से। और हर एक क्वेश्चन को मतलब बोलूंगा, हर एक क्वेश्चन को जब तक डेटा बड़ा ना हो, छोटा डेटा हो तो सब मेथड से कर लो, बड़ा बड़ा डेटा हो तो ओनली अज्यूम या फिर स्टेप डेविएशन से करो। तो बहुत इंटरेस्टिंग यार मीन निकालना। और मुझे अज्यूम्ड मीन मेथड सबसे अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि उसमें कोई लिमिटेशन भी नहीं है। वो तो एच भी नहीं देख रहा कि एच क्या है क्या नहीं है, बट ये स्टेप डेविएशन तो एच भी देख रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड इज द बेस्ट। हो सकता है अलग अलग मेथड सबको बेस्ट लगता है, मेरे को एक बार कमेंट करके बताना फिर से कि आपको कौन सा वाला मेथड सबसे अच्छा लगता है। तो इस
बेशक 2 घंटे हो गए इस लेक्चर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमने पूरा का पूरा मीन एकदम इतने अच्छे समझ लिया कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से 3 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन आता है, 3-4 मार्क्स का, केस बेस में भी डाल देते कभी कभी। बेशक ये लेक्चर 2 घंटे का हो गया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मीन जो टॉपिक है उसको एकदम अच्छे से समझ लिया हमने। किसी भी तरह का डेटा दे दो तुम्हें, कोई फर्क नहीं पड़ना, हम उसका मीन निकाल ही लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन निकालना इज वेरी इजी फॉर अस, और अज्यूम्ड मीन मेथड इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इजी होता है, उसमें तो एच की जरूरत भी नहीं पड़ रही और सारा का सारा काम आसानी से हो जा रहा है। तो अगर आपको इसके बाकी के एपिसोड देखने हैं तो इस वाली प्लेस पे क्लिक कर लो, और अगर आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल देखना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब इन वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो आपको वही मिलूंगा चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हुए।